थैंक यू। ओके गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। फिर पहले ही क्वेश्चन आ गया क्या? या आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा सिलेबस क्या क्या है। या तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इट इज़ दिस। ठीक है, अभी के अभी आप सोच के बताओ मुझे, दैट इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग बेटर देन लास्ट ईयर? पिछले साल से बेटर जा रही है या नहीं जा रही? या आई वॉन्ट टू हियर। या बेकार जा रही है तो फिर यू लेट मी नो दैट ऑल्सो। ठीक है, कि भाई बेकार जा रही है, एंड देन विल फाइंड आउट द रीजन फॉर दैट। ठीक है। So a major factor of this is the rigidity of these sessions, है ना, and the daily rigorous activity that we are doing in continuous contact. ठीक है, plus the comrades that you have alongside you, right? These people are motivating you. तुम्हारी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है प्रिंस, तुम्हें कैसे पता चलेगा? So these people are creating. Okay, I think I'll have to go to this. Mic is creating issue. Yeah. So I was saying is कि आवाज आ रही है ना? So what I was saying is कि जो प्रिपरेशन है आपके कॉमरेड्स की वजह से भी बेटर चल रही है, एंड इफ इट इज गोइंग बेटर, ठीक है, तो जस्ट स्माइल, राइट? जस्ट बी हैप्पी कि आपकी जो है प्रिपरेशन बेटर चल रही है, पिछले साल से बेटर है। ठीक है, तो खामा खा की एंग्जाइटीज क्रिएट मत करना, एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू योर पीपल जो आपको मोटिवेट करते हैं बाय स्कोरिंग 70 80 90 भी स्कोर कर देते हो आप कभी कभी, तो वो आपके लिए एक बेंचमार्क सेट कर देता है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अलोन, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आपके साथ में लोग इतने ज्यादा स्कोर कर रहे होते हैं, डेली आप देखते हो ना कि वो अपीयर कर रहे हैं, आ रहे हैं, एक्टिव रिकॉल में आ रहे हैं या टेस्ट में आ रहे हैं, देन यू गेट टू नो कि ओके व्हाट इट डज इट टेक टू बेसिकली अचीव दिस, राइट? दैट इज समथिंग। वाईपीटी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, गेट टू सी व्हाट हाउ मच योर कॉमरेड्स आर स्टडिंग डेली। ठीक है, चलो, लेट्स कम टू टुडेज एजेंडा। आज के एजेंडा में जो है हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव करना है, हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करना है, स्टेट एग्जीक्यूटिव करना है, यूनियन टेरिटरीज करनी है। ध्यान रखना, हमें बहुत ज्यादा आज कवर करना है, तो जल्दी से कवर करेंगे। पीवाईक्यूज हम सेपरेटली देखेंगे, अभी सेशन में नहीं देखेंगे, नहीं तो टाइम चला जाता है। ठीक है, तो आज हमें कवर बहुत करना है, तो पीवाईक्यूज मैं ऑन द गो आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, विल डू इट बीच में, अदरवाइज यू हैव द डॉक्यूमेंट, प्लीज लुक एट इट एक बारी। बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लक्ष्मीकांत से ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आए हैं, नथिंग एज डिफिकल्ट। ठीक है, let's come to this part. The first part that we're going to discuss today is going to be president. ठीक है, प्रेसिडेंट का जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो। तो प्रेसिडेंट में जो सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सिंपल से क्वेश्चन है, दैट इज अटॉर्नी जनरल इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इज इट ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली इट इज ट्रू, इसमें ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट माइट कंफ्यूज यू इज दिस। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द पार्लियामेंट। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? दीक्षा, नो क्या वो क्या बोला आपने? नो, नो। दीक्षा, आपने कौन सा नो बोला है? ये वाला प्रेसिडेंट वाला या अटॉर्नी जनरल वाला? कौन सा नो बोला है? वसील हैज ऑल्सो सेड नो। अच्छा, वाई डू यू गाइज फील दैट इट इज नो? ठीक है, वाई? ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली आपने जो है, यू डिड नॉट, इज नॉट अ मेंबर, आई डेंट राइट मेंबर। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, आई डेंट से इट ही इज अ मेंबर, आई सेड इज द प्रेसिडेंट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? एब्सोल्युटली यस, राइट। एंड इफ यू वांट टू थिंक अबाउट दिस, हाउ वी कैन थिंक, देखो, क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव में कोई भी ऐसा व्यक्ति है एक्सेप्ट द अटॉर्नी जनरल, लेट अस लीव द अटॉर्नी जनरल, बट एनीवन इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो पार्लियामेंट से ना आता हो? ठीक है, डॉक्ट्राइन जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो यही बोलता है कि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है उसका सबसेट होगा एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, समझ में आया आपको ये बात? उस चीज को ट्रू करने के लिए भी, उस चीज को अगर हम ट्रू भी करना चाहें, तो ट्रू करने के लिए भी दिस दिस होल्ड्स वैलिड। ठीक है, अगर हमें ये चीज ट्रू करनी है तो ये भी वैलिडिटी आपकी क्रिएट होगी, ये भी आपका क्रिएट होगा जब आप एग्जीक्यूटिव को देखोगे कि ओके हाँ, एग्जीक्यूटिव जो है उसमें प्रेसिडेंट भी आता है, और प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए वी नीड टू इंश्योर दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि एग्जीक्यूटिव हमेशा पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है, एक्सेप्ट अटॉर्नी जनरल को छोड़ दे। अटॉर्नी जनरल को भी आप देखोगे तो ही हैज बीन गिवन द पावर। ठीक है, ही हैज बीन गिवन द पावर टू बेसिकली अटेंड द पार्लियामेंट्री मीटिंग्स, प्रोसीडिंग सब में वो हाँ बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोज थिंग्स आर टोटली ट्रू। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया आपको डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी? जो आपका एग्जीक्यूटिव है, ही इज ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें दैट मीन्स हम कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट को भी घुसा दें किसी तरह, ठीक है, इस थ्योरी में, ठीक है। और यही थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी ट्रू होनी चाहिए, इसलिए हमने प्रेसिडेंट को एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट मान लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा ही इज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस, नो, बट ही इज अ पार्ट, ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल ऑर्डिनेंस, गौरव, दैट इज अ गुड आइडिया गौरव, आई होप योर तबीयत इज बेटर, ठीक है। ध्यान रखो थोड़ा, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, तो तबीयत का ध्यान रखो। ऑर्डिनेंस वाले रोल से भी सोच सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इवन कोई भी लेजिस्लेशन में जो है बिना पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के तो पूरा होता ही नहीं, रादर ऑर्डिनेंस छोड़ दीजिए, कोई भी बिना उनके पूरा नहीं होगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, इस थ्योरी के, इसमें बस अटॉर्नी जनरल को आप जो है हटा के रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज थोड़ा सा फैक्चुअल चीज, वाई आई एम आस्किंग दिस फैक्चुअल चीज, बिकॉज कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है, कुछ भरोसा नहीं है यूपीएससी का, इसलिए मैं आपसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, विच इज ऑल्सो कर्टिसी द लास्ट ईयर्स एक्टिव रिकॉल। प्रेसिडेंशियल राइवल ऑफ द रीसेंट प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन, किसने कॉन्टेस्ट किया था अगेंस्ट द्रौपदी मुर्मू इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? हु कंटेस्टेड? आज माइक में इशू हो रहे हैं। यशवंत सिन्हा, वेरी गुड, वेरी गुड, यशवंत सिन्हा। नाउ द क्वेश्चन, चलो ये तो ठीक है, फिर भी हो जाता, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी हु वाज द राइवल कैंडिडेट इन द प्रेसिडेंशियल, द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, एंड देन वी हैड टू होल्ड अनदर इलेक्शन। हाँ, जज, जज सुप्रीम कोर्ट के थे, हाँ, संजीवा रेड्डी, संजीवा रेड्डी तो पुराना हो गया। हाँ, संजीवा रेड्डी, बट वेरी गुड वसील है ना, यू आर क्लोज, इट वाज सुदर्शन, बी सुदर्शन रेड्डी जी, ठीक है। और अभी हम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, उनका नाम है अपना सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। बी सुदर्शन रेड्डी, नॉट संजीवा रेड्डी एंड नॉट एस राधाकृष्णन, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन एंड बी सुदर्शन रेड्डी, ठीक है। हाँ, बट सही है, रेड्डी भी आता तो तुम मतलब सही कर लेते इसको, ठीक है, वेरी गुड, राइट। सो एनीवे, दिस इज समथिंग फैक्चुअल, एन एडिशन फ्रॉम माय साइड। कोशिश करना वाइस प्रेसिडेंट वाला याद कर लो, यशवंत सिन्हा याद रह जाता है, अगर आप थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो पॉलिटिक्स में तो यशवंत सिन्हा याद रह जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी इनमें से व्हाट ऑल इलेक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कौन से इलेक्शंस प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं, यू हैव टू टेल मी। प्रेसिडेंशियल ऑब्वियसली आपको पता ही है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल होता है, राज्यसभा होता है, वेरी गुड, वाइस प्रेसिडेंशियल होता है दोस्तों, ठीक है, एंड देर इज वन मोर विच आई वुड वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। जब हम पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ेंगे दोस्तों, तो तब हम पीएसी एस्टिमेट्स कमिटी और कोपू के बारे में पढ़ेंगे। देयर ऑल्सो विल सी दैट इट इज डन बाय प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वेरी गुड दैट यू नो दिस, ठीक है, वेरी गुड। चलो, अच्छा, इसमें से कौन सा ओपन बैलेट से होता है? ऊपर जो अपने अपन ने इलेक्शंस देखे हैं, इनमें से कौन सा ओपन बैलेट से होता है? बाकी सारे सब सीक्रेट बैलेट से होते हैं, कौन सा ओपन बैलेट से होता है? वेरी गुड, राज्यसभा इज डन थ्रू ओपन बैलेट, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये लोग पेपर जब देने जाते हैं तो वहाँ पे पार्टी का एक मेंबर होता है, पार्टी का एक मेंबर होता है, और उसको ऐसे पेपर दिखाना पड़ता है अपना, ठीक है, कि क्या टिक मारा है तुमने, ठीक है। सो यू हैव टू शो दैट, दैट इज वाई इट इज ओपन बैलेट। ओपन बैलेट, इसमें एक और चीज बताओ, इवन दो इट इज ओपन बैलेट, ठीक है, इज एंटी डिफेक्शन लॉ वैलिड हियर? इज एंटी डिफेक्शन लॉ वैलिड हियर? हाँ जी, बताइए। यस, 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 नो, देखा कंफ्यूजन? राज्यसभा का इलेक्शन बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है। बट क्या राज्यसभा के इलेक्शन में इज इट वैलिड, जब आप एक कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए चूज करते हो? तो एब्सोल्युटली नो, द आंसर इज नो, एंटी डिफेक्शन लॉ इज एब्सोल्युटली नॉट वैलिड, ठीक है, नॉट वैलिड। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एंटी डिफेक्शन लॉ आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है, तब भी हमने ये सारी बातें करी थी, राइट। चलो, विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे वैलिड होता है, क्या वाइस प्रेसिडेंशियल पे वैलिड होता है, क्या वो पार्लियामेंट्री कमिटीज पे वैलिड होगा, राइट, इज इट वैलिड देयर और नॉट। तो ये चीजें हम देखेंगे व्हेन वी विल डू एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको अच्छे से करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर यूपीएससी, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, आपको मुझे बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट इज इम्यून फ्रॉम बोथ क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, बताइए। हम्म, क्रिमिनल, क्रिमिनल ओनली, ठीक है। पर्सनल जो सिविल प्रोसीडिंग्स है उसमें 2 महीने का उसको नोटिस मिलेगा, उसके बाद इनिशिएट करी जा सकती है, एंड दैट शुड बी ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स,
ठीक है, दैट शुड बी ओन, यस, 2 मंथ नोटिस, एंड दैट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उनके पर्सनल एक्ट्स के लिए होगी, ऐसे नहीं कि हर चीज़ में यू कैन अप्लाई इट। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देते हैं अपना? प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देते हैं अपना? प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन, ओके। यार आप लोग ना पर्सनल में थोड़ा मत अवॉइड करा करो भेजना मेरे को, ठीक है? गिव इट इन द मेन चैट, अलग से देखना पड़ता है, बस एफर्ट हो जाता है। ही गिव्स द रेजिग्नेशन टू, ओके। अरे दीक्षा तुम भी बीमार पड़ी हो, सब बीमार पड़े हो, प्लीज़ टेक केयर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। जस्ट सिट हेयर, थोड़ा बहुत तो कोशिश करो एंड जस्ट नोट इट डाउन। जैसे अब अभी आपको दिक्कत हो रही हो ना, जस्ट स्टे हियर, नोट इट डाउन, जो भी लग रहा है ना अपनी लक्ष्मीकांत खोल लेना, जस्ट नोट इट डाउन जो भी गलत कर रहे हो, ठीक है? आगे काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अगर अभी अपनी तबीयत खराब है, वीपी वीपी, हर्ष, यू आर सेइंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोल रहे हो? नहीं नहीं, वीपी होगा ना, हाँ वीपी, ओके सही है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। चलो अब मुझे बताओ, व्हाट अबाउट स्पीकर? स्पीकर किसको देते हैं फिर रेजिग्नेशन? जल्दी बता दो। डेप्यूटी स्पीकर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ चलो, द स्टेटमेंट इज देयर इज नो ग्राउंड मेंशन्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। देयर इज नो ग्राउंड मेंशन्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। फॉल्स, फॉल्स, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? Violation of the constitution. Now tell me, what about the vice president? Is any ground mentioned for the removal of the vice president? On what grounds he can be removed? नो, 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 ठीक है, ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड समवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इज इट डिफाइंड? नो। ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली नो। बहुत सही, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, जो हमें ध्यान रखना है, विच इज विद रिस्पेक्ट टू, ओके ओके, थोड़ा आगे पीछे हो गया, राइट। एनीवे, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट either directly or through officers subordinate to him, true or false? ठीक है, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट भी कंफ्यूज हो जाती है कभी कभी, हम अपना वो करते हैं, वेरी गुड, ट्रू ट्रू ट्रू, सबने ट्रू बोला है, तो ध्यान रखना, ये चीज़ कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है, ध्यान रखना। ही कैन ईदर, इट कैन बी डन डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, तो यही है, सिंपल सी चीज़ है। समटाइम्स दिस स्टेटमेंट कैन गेट कंफ्यूजिंग, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 104th अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस टू राज्यसभा, ट्रू और फॉल्स? ओम इज सेइंग ट्रू, तनु ट्रू, गौरव इज सेइंग ट्रू, अदनान इज सेइंग, अदनान इज द ओनली वन सेइंग फॉल्स, ओके। हाँ जी, हर्ष इज सेइंग फॉल्स, ओके ओके, वेरी गुड, फॉल्स। दीपक इज सेइंग फॉल्स। समझ गए, समझ गए ना कहाँ पकड़े गए? जिन लोगों ने ट्रू बहुत जल्दी बोला उन लोगों ने जल्दबाजी कर दी, ठीक है। उन लोगों ने ये नहीं देखा दैट यहाँ पे राज्यसभा मैंने कर दिया है, ना कि यहाँ पे होना चाहिए था लोकसभा। सो यू हैव डन अ मिस्टेक, रुकी मिस्टेक कर दिया आपने, इस पे आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है, ठीक है। एनीवे, माई माइक इज डिस्टर्बिंग आज। एनीवे, तो लोकसभा है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा आना था, एंड दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स एब्सोल्युटली फॉल्स। दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, ठीक है। सो एक और चीज़, गवर्नर ऑल्सो यूज टू अपॉइंट 1 एंग्लो इंडियन टू दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी अब हट गया है, और ये ध्यान रखना, 1 था यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे 2 होते थे, यहाँ पे 1 हो गया है, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो दिस, ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस हैव बीन abolished, and again the focus is on the amendment acts, जो हमारे amendments acts हैं हमें याद रखने। 106 याद रखना है, 104 याद रखना है, 105 याद रखना है, 100 भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कोशिश हम करते हैं कि कुछ ना कुछ एक अमेंडमेंट एक्ट जरूर डिस्कस करें, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। द क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट कैन, और ध्यान से पढ़ना, ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, अब लेवल ऊपर जाएगा, द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस हो गए ऑफ दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दिल्ली एंड पुदुचेरी, ठीक है। हाँ जी, ओके, नो, ट्रू बोला अदनान ने, दिल्ली नो, अच्छा दिल्ली हटा दे तो ये स्टेटमेंट सही है। लेट्स रिमूव दिल्ली, इज इट ट्रू? नो 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 गौरव, तब भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लद्दाख भी होगा, वेरी गुड, बट वो कोई नहीं, लद्दाख नहीं है तो भी ट्रू होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है यार, अगर एक चीज नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगी। सपोज करो हमने दिल्ली हटा दिया और पुदुचेरी हटा दिया, तो भी तो ट्रू रहेगी ये, लद्दाख हो या ना हो, है ना? लद्दाख हो या ना हो, उनके लिए तो वो कर ही सकता है ना। यू गेटिंग इट? समझ में आया आपको? ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे नहीं कंफ्यूज होना कि फॉल्स ऑल्सो, अभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो इन चीज़ों में ऐसे, ठीक है, कि ये भी होना चाहिए था। अगर वो नहीं भी हुआ, सपोज करो दिल्ली पुदुचेरी हमने हटा दिया, राइट, और लद्दाख नहीं है, तो भी तो ट्रू है वो, तो ट्रू है ना, तो ट्रू हो जाएगा। यू गेटिंग इट? है ना?
तो दिल्ली पुदुचेरी हटाने पे तो ट्रू हो जाएगा, बट दिल्ली और पुदुचेरी के लिए नहीं है, यही बहुत अच्छे से आपने नोटिस किया, वेरी वेरी गुड गाइज। सो रिमेंबर दिस, ठीक है, रिमेंबर दाल, ठीक है, दाल करके याद रखो। अब दाल में दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को एक साथ याद रखो, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार को एक साथ याद रखो, और लक्षद्वीप, ठीक है। सो रिमेंबर दाल, ठीक है। अब इसमें ये क्योंकि मर्ज हो गए ना, तो हमें दो याद करने की जरूरत नहीं है, डी दाल याद रखो लो यार, और क्या करें, ठीक है, बट दाल करके याद रख सकते हो, रिमेंबर इट, राइट। एलजीज पावर मतलब he can make any regulation, and this regulation has the basically the force of the act of the parliament, ठीक है, this will have the force of the act of the parliament, this you need to remember, ठीक है। So another thing is in Puducherry the president can legislate by making regulations even when the assembly is dissolved but not when it is suspended, this is the statement। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बेसिकली प्रेसिडेंट लेजिस्लेट कर सकता है पुदुचेरी के केस में व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व्ड बट नॉट व्हेन इट इज सस्पेंडेड, ट्रू और फॉल्स। अब हम पुदुचेरी पे आ गए, क्योंकि पुदुचेरी में रेगुलेशंस तो कर नहीं सकता वो, फॉल्स, ट्रू, 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 या ट्रू, आई गेस बोथ। शालिनी सिंह फॉल्स, ओके, वाई फॉल्स गाइज, फॉल्स वाले बताओ आंसर, ठीक है। तो बहुत ही मैं आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, टफ स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, दैट इज़ वाई आप में से काफ़ी लोग फंस भी रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स बिकॉज इट इज़ फॉर बोथ, जब वो सस्पेंडेड होगी और जब वो डिसॉल्व होगी, दोनों, यस, दोनों के केसेस में प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस, ठीक है। दीज आर टफ पॉइंट्स, और अगर आपको ये नहीं आते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, अगर आपको नहीं आते हैं तो एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन जस्ट सिंपली लर्न फ्रॉम इट। माई द आइडिया ऑफ दिस इज टू टेल यू कि ये लक्ष्मीकांत में जाके देख लो कि डिसऑर्डर सस्पेंड बहुत था, आपको यही रियलाइज करवाना कि ये शायद हमने ठीक से नहीं करा होगा, और यही वो एरियाज हैं, ग्रे एरियाज हैं, जहाँ पे अपना थोड़ा फोकस लो रह जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स कम टू दिस अगेन, देर इज नो सच प्रोविजन फॉर दिल्ली एंड चंडीगढ़, दिस ऑल्सो यू मस्ट नोटिस, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ये वाला जो रेगुलेशन डिसोल्यूशन और सस्पेंशन वाला है, ये खाली इट इज एक्सक्लूसिव फॉर पुदुचेरी, ठीक है, यू कैन नॉट डू इट फॉर दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये भी नोटिस, ये ऐसा कुछ लक्ष्मीकांत में लिखा नहीं है मतलब, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस विद रिस्पेक्ट टू पार्डनिंग पावर। सबसे पहले तो ये बताओ विच आर्टिकल इज द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट लोकेटेड, विच आर्टिकल, 72, 1 2 3, अदनान, अरे बहुत ही ब्लंडर कर दिया, 1 2 3, अच्छा 1 2 3 से बड़ा अच्छा याद आया, व्हाट इज आर्टिकल 1 2 3, ऑर्डिनेंस, है ना, वन, इतना प्यारा नंबर है 1 2 3, ऑर्डिनेंस याद करने का एकदम, ठीक है। और गवर्नर वाला कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, गवर्नर वाला कौन सा है, नहीं नहीं, 200 नहीं गौरव, 213, ठीक है, वेरी गुड गाइस, ठीक है, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो मुझे आपसे पूछनी है विद रिस्पेक्ट टू कि क्या गवर्नर, ठीक है, क्या गवर्नर पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस, ठीक है, ओके। तो पहली चीज तो ये हुई कि गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस, राइट, पर क्या गवर्नर सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस, वेरी गुड, अच्छा, एक ये चीज क्लियर हो गई। तो यस ही कैन डू दैट, सस्पेंड, रेमिट और अपना कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज, ध्यान से सुनना, यूजुअली पार्डनिंग पावर में प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेशंस पे कुछ नहीं कर सकते, स्टेट लेजिस्लेशंस का एरिया जो है गवर्नर का है, और जो सेंट्रल लेजिस्लेशंस का एरिया है वो प्रेसिडेंट का है, राइट। आपको मुझे बताना है कि अगर स्टेट लॉ में डेथ सेंटेंस है तो क्या प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, अगर स्टेट लॉ में, अगर स्टेट लॉ में डेथ सेंटेंस है तो क्या प्रेसिडेंट रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट कर सकता है, स्टेट लॉ में अगर डेथ सेंटेंस है तो क्या प्रेसिडेंट रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस, नो, 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 गवर्नर विल, ठीक है। सो ये दिस क्लैरिटी इज मिसिंग दोस्तों, यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत अगेन, रीड दैट पैराग्राफ अगेन, एंड वो बोलते हैं वहां पे, लक्ष्मीकांत ने लिखा है चीज कि जो सस्पेंड, रेमिट और कम्यूटेशन की पावर है विद रिस्पेक्ट टू डेथ सेंटेंस ऑफ अ स्टेट लॉ, दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय बोथ ऑफ देम एक साथ, राइट। So the governor, the president has the power to do all of these things for a death sentence in a state law, but the governor does not have the power, गवर्नर के पास एक ही पावर नहीं है, बाकी सारी पावर है, वो है पार्डनिंग की पावर नहीं है, पार्डनिंग का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देना, समझ गए आप, ट्रिकी, दिस इज अ ट्रिकी गेम। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल से अपना ये बना लो
मैं तो सजेस्ट करूंगा लक्ष्मीकांत में थोड़ा बनाते हुए चलना, ठीक है। यू कैन राइट डाउन डेथ सेंटेंस ऐसे स्टेट लॉ का, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो ऐसे स्टेट लॉ, ऐसे करके लिख लो या जैसे भी याद करना है, ठीक है। एंड यूरो में यहाँ पे लिख लो पार्डन, ठीक है, यहाँ पे लिख लो सस्पेंड, कम्यूट, ठीक है, रेमिट, राइट, और यहाँ पे लिख दो अ, ऐसे करके लिख दो प्रेसिडेंट हैज़ ऑल ऑफ दीज पावर्स, ठीक है। एंड देन यू राइट डाउन यहाँ पे, यू कैन राइट डाउन यहाँ पे ओनली गवर्नर, ठीक है। मैंने अपनी लक्ष्मीकांत में से बना रखा है, राइट। सो गो बैक एंड रीड दिस एक बारी, अगर आपको कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, एक बारी जाके रीड करना, ठीक है। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि गलत बोल रहे हैं, जाके देखना एक बारी, ठीक है। रीड दैट पैराग्राफ अगेन, दिस इज योर होमवर्क, राइट। चलो, नाउ टेल मी वन मोर थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पाइट एंड रिप्रीव? अगर किसी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ने बता दिया तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है, बट मोस्ट लाइकली नहीं बता पाओगे कि रेस्पाइट और रिप्रीव में डिफरेंस क्या है। बता दो चलो। वेरी गुड, वेरी गुड। रेस्पाइट प्रेगनेंसी एंड ऑल में, रेप्रीव में, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, रेप्रीव में टेम्परेरी स्टे। देखो दोनों में पी पी तो आता है, कुछ नहीं कर सकते दैट इज द प्रॉब्लम। रेप्राइव में स्टे होता है, वेरी गुड। सो रेप्राइव में क्या है दोस्तों, रेप्राइव में बस ये है कि इट इज़ अ टेम्परेरी स्टे, ठीक है, टेम्परेरी स्टे है। और जो रेस्पाइट है उसमें क्या होता है, देर इज स्पेशल कंडीशन पी, पी फॉर आप ध्यान रखो, अब देखो उसमें भी आता है, बट रेस्पाइट को ऐसे ही, अब मैं क्या बोलूँ, दो पी हैं रेस्पाइट के, आपको याद रखने, दैट इज फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर ऐसा और कोई स्पेशल फैक्ट, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, सो दैट इज रिस्पाइट। Respite is less punishment due to special cause. Yes, yes, yes. बिल्कुल less punishment due to a special fact or cause which can be pregnancy, physical disability or something else. Right, that is the thing. ठीक है, तो ये एकदम सही बात है, बिल्कुल वेरी गुड। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन, ठीक है, आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। देखो वो जो डेमोक्रेसी वाला मैं आपको सबसेट वाला प्रिंसिपल बताया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जो है सबसेट होता है लेजिस्लेचर का, दीज थिंग्स विल कम हैंडी अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज डोंट थिंक दैट दीज आर वेस्ट ऑफ टाइम। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट हर चीज़ का लॉजिक है, राइट, हर चीज़ का लॉजिक है पॉलिटी में भी, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ों का लॉजिक नहीं है कि भाई अब आपको दाल याद करना है कि प्रेसिडेंट किस किस केसेस में करता है, उसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है, बट मोस्ट चीज़ों में आप लॉजिक ढूंढ पाओगे, यहाँ पे भी लॉजिक नहीं है। अब रेस्पाइट रिप्राइव में क्या याद करें, रट्टा मारना ही है, तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो दीज आर दी थिंग्स। इसके अलावा दिस इज अ क्वेश्चन, सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट reflects the violation of separation of power as it is a judicial power? No, नो, बिकॉज एग्जीक्यूटिव पावर है, इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। वेरी गुड गाइस, ठीक है, पकड़ लिया आपने, ठीक है। बट मीन्स में तो हम लिख देते हैं कि वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो पार्डनिंग पावर करता है, बट यही इसलिए सो दैट मीन्स वाली नॉलेज आपको क्लाउड ना करे, आई हैव रिटन दिस दैट पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रिफ्लेक्ट्स द वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट बिकॉज इट इज अ एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, कोई जुडिशियल पावर नहीं है। एंड द प्रेसिडेंट डज नॉट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील की तरह एक्ट नहीं करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ये भी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दिस अब आगे आ जाते हैं, अब हम पहुंच रहे हैं, प्रेसिडेंट खत्म हो गया, आपके हिसाब से और कोई क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में? आई डोंट थिंक। ऑर्डिनेंस डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक अभी कुछ जितना मुझे टफ चीज़ें बतानी थी आपको बता दी, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट मोर टू डू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट की ओथ कौन करवाता है, चलो बता दो, ये बता दो, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। सीजीआई सिंपल है, ठीक है, बाकी सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपकी नज़र में रहेंगे, सो आई हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई दो टफ चीज़ें जहाँ पे आप फंस सकते हो, ठीक है। अब रिप्राइव रिस्पाइट में फंसोगे, इसका मतलब ये नहीं है बाकी ही नहीं करने, ठीक है, बाकी भी करके रखना कम्यूटेशन वगैरह, दैट इज़ द आइडिया है, ठीक है, कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो वाइस प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द इम्पीचमेंट कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। ट्रू ट्रू ट्रू, सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, एकदम सी चीज़ है। अब जल्दी से कॉलेज बता दो, क्या होता है प्रेसिडेंट का, बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बता दो जल्दी से, कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं दोस्तों? बताओ।
nominated elected members of the parliament. Very good, very good. What about the इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूड होते हैं? नहीं होते, है ना? यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, राइट? ओके. व्हाट अबाउट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, हाउ इज ही रिमूव्ड? राज्यसभा. डू वी नीड टू डज द इफेक्टिव मेजोरिटी मेजोरिटी छोड़ दो, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज दिस लैंग्वेज, राइट? ओके. राज्यसभा से होना चाहिए. नाउ टेल मी, डज द रेजोल्यूशन राज्यसभा देगा, उसके बाद क्या लोकसभा को अग्री करना है क्या? हाँ, तो लोकसभा, वेरी गुड, लोकसभा को अग्री करना है, राइट? एंड व्हाट मेजोरिटी, वो कौन सी मेजोरिटी होगी? सिंपल. ठीक है, सिंपल. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है ये इफेक्टिव मेजोरिटी मेजोरिटी, दीज आर थ्योरेटिकल टर्म्स, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं लिखा है. स्पेशल मेजोरिटी समझो बस आप, ठीक है? और आज तक, अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा, हो सकता है आज ये पूछ लें, ठीक है? बट यूपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं पूछा इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, अलग क्या है, ऐसे कोई क्वेश्चंस अभी रिसेंट डेज में उन्होंने नहीं पूछे हैं, ठीक है? तो स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी इतना ही रखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, राइट? तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट कि इफेक्टिव क्या है उसके डिटेल्स में जाना इतना, थोड़ा उसको, ठीक है? तो एनीवे, दिस इज द थिंग अग्रीड बाय द लोकसभा. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम भूल जाते हैं. इसके अलावा नाउ यू हैव टू टेल मी दिस स्टेटमेंट, नॉमिनेशन एज द वीपी कैंडिडेट रिक्वायर्स 50 इलेक्टर्स एंड प्रपोजर्स. ठीक है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स. क्यों? 20 है, बिल्कुल, वेरी गुड. 30 है, 30 हो गया क्या? मानसी नहीं, 20 है यार, 20. ठीक है, सो इसमें क्या है, 50 किसका है मानसी? 50 है अपना प्रेसिडेंट का, ठीक है? 50 प्रेसिडेंट का. नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल अबाउट दिस इज, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, दैट जो इलेक्टर है ना, ठीक है, दे कैन ओनली सपोर्ट वन कैंडिडेट. प्रपोजर भी सिमिलरली कैन प्रपोज ओनली वन नेम. जो इलेक्टर होगा, ये नहीं कि आप मल्टीपल लोगों को कर दो, ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस, ऐसे तो फिर मल्टीपल लोगों को आप देते रहोगे. तो ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल लोगों को एज एन इलेक्टर मल्टीपल लोगों के नाम सपोर्ट कर सकते हो. एज अ प्रपोजर यू कैन सपोर्ट मल्टीपल नेम्स. नो, यू कैन नॉट डू दैट, वन ओनली यू कैन सपोर्ट. समझ में आया? तो ये चीज़ भी है, ये फैक्ट है, ऐसे ही याद आ गया मुझे, ठीक है? सो एनीवे, इसके अलावा आई विल गिव यू दिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं. अब आपको मुझे बताना है वेदर दिस इज एन एक्सप्लेनेशन और नॉट, वेदर इट डज नॉट एक्सप्लेन, और वेदर स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग. Statement 1, a sitting minister of the state does not qualify to become the vice president. Statement 2, to qualify as the VP, the person should not hold any office of profit. 1 is wrong, 2 is true. 1 is wrong. False true. False true. हाँ जी. क्या है फिर? सो सेकेंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज नॉट डीम्ड टू बी एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को. सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, सिटिंग गवर्नर और सिटिंग मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और द स्टेट, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज दे आर नॉट डीम्ड टू बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. द स्टेटमेंट टू इज एब्सोल्युटली ट्रू. स्टेटमेंट टू में कोई डाउट नहीं है, स्टेटमेंट टू इज एकदम ट्रू. अब थोड़ा लेवल ऊपर लेके जाऊंगा मैं आपका क्वेश्चंस का, वाइस प्रेसिडेंट को भी हम एंड करेंगे. लेट्स टेक द लेवल अ लिटिल अप. ठीक है, चलिए. The vice president can act as a president for unlimited period of time if president is unable to discharge his functions due to absence, illness or any other cause. Very good. 6 months. Abir is saying true. ठीक है, 6 months. ठीक है, so actually all of you are wrong except Abir. ठीक है, and you need to open your, yes, you need to open your Lakshmikant for that. Go back to that paragraph. वहां पे जाके देखो that this condition is applicable in case of presidential vacancy. अगर प्रेसिडेंट को कैंसर है तो उसको हटा दोगे तुम 6 महीने के लिए? ठीक है, 6 महीने में हटा दोगे उसको? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. टिल द टाइम द प्रेसिडेंट गेट्स ओके, वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट. ठीक है, अब वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, ठीक है, उनकी मर्जी है. बट इफ देर आर इफ देर इज नो वैकेंसी, वैकेंसी क्रिएट नहीं हुआ, वैकेंसी के नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, रिजाइन कर दें, उनकी टर्म खत्म हो जाए, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, या फिर अपना ही इज रिमोट, या अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. अनलिमिटेड मतलब नहीं, हाँ हाँ, मतलब ठीक है, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब, लेकिन इलेक्शन ही नहीं हो पाएगा ना. हाँ, तो फिर 5 ईयर बाद तो वैकेंसी हो जाएगी ना, 5 ईयर बाद तो वैकेंसी ही क्रिएट हो जाएगी. यू गेटिंग इट? आप बोल रहे हो कि 5 ईयर मैक्स होगा, बट फिर तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज एज सुन एज द कंप्लीशन ऑफ टर्म इज देयर, 5 ईयर्स बाद आपके वैकेंसी हो जाती है. सो इफ द प्रेसिडेंट, मतलब 6 मंथ्स वाली लिमिटेशन इज नॉट देयर. ठीक है, दैट वाज द कंफ्यूजन. ठीक है, चलो, इफ लेट्स रिमूव दिस अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, लेट्स से दैट द 6 मंथ्स कंडीशन, बेसिकली द आइडिया ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टेल यू दैट द 6 मंथ्स कंडीशन ओनली होल्ड्स ट्रू फॉर वैकेंसी. ठीक है, ओनली होल्ड्स ट्रू फॉर वैकेंसी. ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को. ठीक है,
सो या माइट बी दैट अनलिमिटेड वाली वही है, स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि 5 ईयर तो मैक्सिमम टर्म ही है। बट मेन पर्पस ये था आपको ये बताने की, वो जो 6 मंथ वाली कंडीशन है, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ वैकेंसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट इज फॉर वैकेंसी ओनली। नाउ वाई? बिकॉज द प्रेसिडेंट इलेक्शन, अगर ये वैकेंसी के लिए क्यों होती है? बिकॉज प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्लियरली क्लियरली लिखा है कि जब भी वैकेंसी होगी, द प्रेसिडेंट इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, आप बताओ ये वाली। ठीक है, ट्रू। जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 6 मंथ्स वाली टाइम दे रखा है, ठीक है, क्या वाइस प्रेसिडेंट के लिए 6 मंथ्स वाला दे रखा है वैकेंसी के केस में? इज इट गिवन और नॉट? पहले तो ये बताओ। इट इज नॉट गिवन, है ना? वॉट इज रिटर्न वहां पे लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, एज ऐप। ठीक है, सो इट हैज बीन सेड दैट इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एज ऐप। दैट्स द थिंग। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अगेन आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस कंफ्यूजन फॉर यू। ठीक है, चलो ये हो जाता है हमारा खत्म। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैन एन ऑर्डिनेंस अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, वाई? वाई? टेल मी, रीजन बताओ। बिकॉज अ लॉ कांट। बिकॉज इट, यस, बिकॉज अ लॉ कांट। ठीक है, अगर एक लॉ, वॉट एवर लिमिटेशन अ लॉ हैज, द सेम लिमिटेशन विल अप्लाई ऑन एन ऑर्डिनेंस। वेरी गुड। ठीक है, ये रीजनिंग में अगर आपको क्वेश्चन आएंगे ना, और पॉलिटी में अगर टफ क्वेश्चन बनाने हैं, हमेशा रीजनिंग वाले क्वेश्चन, क्योंकि रट्टा सब मार लेते हैं। बट हाउ मेनी ऑफ अस अंडरस्टैंड द रीजनिंग? वेरी गुड अदनान, द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर लाइज विद द पार्लियामेंट ओनली। वेरी गुड। ठीक है, यस। सो द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल इज नॉट विद द एग्जीक्यूटिव। वेरी गुड। दैट इज, तो अगर आप रीराइट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को, आपको जाना चाहिए ऑलवेज बाय द पॉलिटिकल सावर्निटी। वो ऑर्डिनेंस में, इमरजेंसी में तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करोगे ऐसे? नहीं। तो दैट इज द थिंग, आप अंडरस्टैंड रखना, हमेशा अंडरस्टैंडिंग रखना कॉन्स्टिट्यूशन की, कि इस ऑर्डिनेंस के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और अगर ये पावर होती तो क्या ऑर्डिनेंस से अमेंड नहीं हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपको पता नहीं होता? आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट दीज क्वेश्चंस रॉन्ग, कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, ऑर्डिनेंस कैन डू ओनली व्हाट अ लॉ कैन डू। ठीक है, नाउ लेट्स, नेक्स्ट पार्ट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट एक्सप्लेनिंग द इमरजेंसी फॉर द ऑर्डिनेंस। The constitution requires the government to make a statement before the parliament explaining the emergent situations that mandated the passing of a ordinance. True or false? True? No, no, no. Why no? Why are you saying no? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। शालिनी इज सेइंग 44 सीए। शालिनी, कैन यू एक्सप्लेन 44 सीए क्या बोल रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स नहीं है। हाँ, शालिनी 44 क्या बोल रहे हो, एक बारी बोलना। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, येस, डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज टू मेक अ स्टेटमेंट, बट इट इज द रूल्स। ठीक है, रूल्स ऑफ व्हाट? इट इज द रूल्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इट इज द रूल्स ऑफ द लोकसभा दैट रिक्वायर द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, इट इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन दिस इज अ क्लासिक यूपीएससी क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी यही करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है नहीं, और ये चीज़ इतनी टेक्स्ट में इतनी छुपी हुई है कि आप लोगों की हो सकता है उस समय नींद झपकी लग गई हो जब आप भी पढ़ रहे हो। प्लीज नोट इट डाउन देयर। इसको जाना और वहां पे जाके लिखना नॉट, वहां पे रूल्स लिखा हुआ है क्लियरली, वहां पे लिख देना नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पे भी प्रेसिडेंट लिखा हो, पार्लियामेंट लिखा हो, ऑलवेज टेक अ नोट। ठीक है, ऑलवेज टेक अ नोट। हाँ, ऑलवेज टेक अ नोट कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का है। हाँ ओम, यही तो पर्पस है इसका, यही पर्पस है अपने एक्टिव रिकॉल का, ट्रैप क्वेश्चन ही पूछने हैं आपसे। ठीक है, सो इट इज द रूल्स ऑफ द लोकसभा। नाउ द ऑर्डिनेंस कैन सर्वाइव 6 weeks from the date of reassembly, can only survive 6 weeks from the date of reassembly of the parliament. Simple statement. Yes, yes, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो सिंपल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड पॉसिबल if all साम दाम दंड भेद is applied in case of an ordinance? 6 month 6 week। ठीक है, देखो मुझे पता है बहुत लोगों को ये क्लैरिटी होगी कि ये 6 month 6 week कैसे। ठीक है, बट डज द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कि दो सेशंस के बीच, मतलब 2 सेशंस होने चाहिए? ठीक है, सो आई टेल यू, जिन लोगों को नहीं है क्लैरिटी वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, उनके लिए 2 मिनट लूंगा मैं आपके यहाँ पे।
ठीक है, 6 मंथ 6 वीक्स पे हम कैसे आते हैं, ठीक है। वाई 6 मंथ्स, देखो सपोज आज अब जनवरी चल रहा है, जनवरी में पार्लियामेंट बुलाया जाता है, ठीक है, और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन खत्म होता है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया जाता है, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि अब से लेके जब तक रीअसेंबली होगी, जब तक रीअसेंबली होगी तब तक तो ये ऑर्डिनेंस सेफ है। सो द गवर्नमेंट वुड वांट कि जितना ज़्यादा रीअसेंबली है ना खींच सके उतना खींच लेते हैं, ठीक है। 6 महीने 7 महीने 8 महीने जितना मैक्सिमम खींचना कर सकें वो कोशिश करेंगे कि भाई मुझे ऑर्डिनेंस चलाना है, मुझे नहीं जाना पार्लियामेंट के सामने, मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा अगला सेशन मान लो दिसंबर में हो, मेरा अगला सेशन जनवरी में हो। बट कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता। वाई? बिकॉज देयर शुड बी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है दैट देयर शुड बी अ 6 मंथ गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। दैट मीन्स अगर हम इसका दिमाग लगाएं तो लेट्स लुक एट द दिमाग, दिमाग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रहा आर्टिकल 85(1), द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम, लाइम लाइम लिख रखा है, टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस, बट 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। ठीक है, समझ में आया? लास्ट सिटिंग ऑफ द प्रीवियस एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट वन, राइट। सपोज करो आपने जनवरी में ये सेशन बुलाया, ठीक है, फर्स्ट सेशन, तो आपको जुलाई में सेकंड सेशन बुलाना पड़ेगा। अगर आपने फरवरी में ये सेशन बुलाया, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट अगस्त में बुलाना पड़ेगा, राइट। अगर आपने अप्रैल में बुलाया तो आपको अक्टूबर में बुलाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, मई में बुलाया नवंबर, जून में बुलाया दिसंबर, ऐसे ऐसे करके सो ऑन, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हेन, अगर आपने सपोज करो जुलाई में सेशन बुलाया, ठीक है, अब आप बोलोगे जुलाई में सेशन बुलाया, ठीक है, तो अगला तो जनवरी में होगा, ठीक है। बट वी आर फॉरगेटिंग वन थिंग, ठीक है, पीछे भी जो मैक्सिमम हो सकता है वो होगा ये, ठीक है। तो इस टेबल से माई पर्पस टू टेल यू, माई पर्पस इज दैट कि एक साल में, ठीक है, इन 1 ईयर यू आर बाउंड टू कॉल 2 सेशंस, यू आर बाउंड टू कॉल 2 सेशंस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये मैथमेटिक्स करके दिखाने की कोशिश करिए, अब ये 2 सेशन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और वो 6 मंथ 6 वीक यहाँ से आते हैं। अब ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो 2 मंथ्स है, दिस इज नॉट 2 सेशंस है, नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ की साल में कितनी होनी चाहिए, दिस इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ मियरली अ डेरिवेशन ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है, कि देयर शुड नॉट बी 6 मंथ्स, इसका डेरिवेशन है, बट इट इज नॉट गिवन कि कितनी सिटिंग्स होनी चाहिए साल में। यू गेटिंग इट? ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। ये जान के मैंने आपके लिए बनाया है टेबल, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि यहाँ पे अगर आपका जुलाई है तो दैट मीन्स माना ये अगली वाली जनवरी 2027 में होगी, बट दिस यहाँ पे जो प्रीवियस हुई होगी वो पक्का जनवरी 2026 में हुई हुई होगी, राइट। तो दैट मीन्स देर इज नो चांस दैट साल में आपके 2 सेशन होना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ये पढ़ के भी समझ में आ सकता था, बट आई वॉन्टेड यू टू फील इट थोड़ा, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग which is with respect to again ordinance related here, just a second, yeah, yeah. So let's look at 2025 का question. This is the question: an ordinance can amend any central act, true? An ordinance can abridge a fundamental right, ठीक है। an ordinance can come into effect from a back date, बताओ, जल्दी से सॉल्व कर दो। सी, ठीक है, ठीक है। अब देख लो जल्दी से अगला क्वेश्चन 54th 2025 का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फीयर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स इन हिज और हर डिस्क्रेशन। चलो ये तो गवर्नर वाला है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है। दोनों क्वेश्चन गवर्नर के हैं, विल सी देम, ठीक है, विल सी देम, ठीक है। अब 2020 का क्वेश्चन देखो, आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस 22 थी की थर्ड स्टेटमेंट, there is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year। समझ में आया आपको? ठीक है, एक तो ये चीज समझो, राइट। लुक एट दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। दोनों स्टेटमेंट गलत है ना। और ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट, ये देखो क्लियरली दिस इज अ स्टेटमेंट जो इस आर्टिकल से आती है, ठीक है, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल, ठीक है। देर आर वेरी लेस चांसेस, देखो यहाँ पे लिखा है एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। सेम गोज फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैन ही होल्ड द सुप्रीम कोर्ट एनीवेयर इन द कंट्री, क्या वो दिल्ली में ही करेंगे? कैन ही होल्ड द सुप्रीम कोर्ट एनीवेयर एल्स? यस, राइट, यस।
वो भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे फिर प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है, तो वो भी हम बात करेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट करेंगे। ठीक है, सो द चैप्टर दैट यू आर डूइंग टुडे, ये क्वेश्चन दिखा के करने का मेरा सेंस है कि इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट ही बनता जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट यू आर डूइंग। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना, इसकी हायरार्की बहुत ऊपर आ जाती है। 2020 में थर्ड इज रॉन्ग, हाँ बताओ ऋषिता, देखो बताओ, व्हाई डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट। इज इट हैज द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज? नो, इट इज मियरली सेड दैट 6 महीने का गैप होना चाहिए दो सेशंस में, लास्ट सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन, बट इट डिड नॉट से एनीवेयर। देखा, यही कंफ्यूजन, मैं आपको ये बता रहा हूँ, यही कंफ्यूजन के सोर्सेज हैं, और आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, बिल्कुल जेन्युइन है वो। इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, देयर इज नो, हाँ बिल्कुल थर्ड इज राइट। ठीक है, थर्ड इज राइट, हाँ अब मैंने शायद ही बोल दिया दोनों स्टेटमेंट, थर्ड इज राइट, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, ठीक है एब्सोल्युटली। ठीक है, एंड सेकंड स्टेटमेंट में आपको पता ही है 3 सेशंस क्या, अगर आपको कल को ये भी लिखा जाए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 1 सेशन 2 सेशन कुछ भी, ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं, इट इज जस्ट मैंडेटेड कि इट इज जस्ट मैंडेटरी कि 6 महीने का गैप होना चाहिए, बट इन्होंने जान के पंगा नहीं लिया, यहाँ पे 2 सेशंस लिख देते तो लोग बोलते थे डेरिवेशन डिराइव करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल तो रही, तो दैट्स वाई दे मेड श्योर दैट ये कंप्लीटली गलत हो, ये कंप्लीटली गलत हो स्टेटमेंट। ठीक है, एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन सजे, ये तो सही है, तो 1 और 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर 2020 का। ठीक है, एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, ये आप नॉर्मली उस लॉजिक से भी कर सकते थे कि ऑर्डिनेंस जो है इज एज गुड एज अ लेजिस्लेशन, ठीक है, एज अ लॉ, ये उससे भी कर सकते थे आप। देर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, यू कुड हैव डन दिस फ्रॉम आर्टिकल 13, राइट? लुक एट दिस 3 का ए देखो, इन दिस आर्टिकल 13 में क्लियरली लिखा है कि कुछ भी ये चीजें जो हैं दे कैन नॉट अब्रिज द फंडामेंटल, इट वाज आस्क्ड फ्रॉम आर्टिकल 13, ये रहा ऑर्डिनेंस लिखा है आपका। ठीक है, ऑर्डिनेंस इज क्लियरली गिवन हियर, राइट? सो वी कैन डू दिस क्वेश्चन यहाँ से भी। ठीक है, ये रहा आपका ऑर्डिनेंस। ठीक है, सो दैट्स इट, ये ध्यान रखो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं और डायरेक्टली बेयर एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बेयर एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब आप सीएजी की सैलरी एंड अलाउंसेस के डीप में जाने की जरूरत नहीं है, राइट? उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट जो भी कंफ्यूजिंग फैक्टर्स हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर गोइंग टू प्ले ट्रिक्स देयर। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। चलो ओके, चलो अब आ जाते हैं वापस से थोड़ा प्रेसिडेंट पे। President has no constitutional discretion and hence the pardoning power has to be exercised on the advice of the Council of Ministers. ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन। ठीक है, एंड करें ना तो प्रेसिडेंट अच्छे नोट पे एंड करते हैं। ठीक है, अनलाइक द गवर्नर द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव सिचुएशनल डिस्क्रेशन एज वेल। फॉल्स, फॉल्स, मानसी ने बोला यस, ट्रू। सिचुएशनल डिस्कशन तो है यार, है ना? सिचुएशनल डिस्कशन है, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सो यस डेफिनेटली, सो ही हैज़, हाँ हाँ समझ गया मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो ही हैज़ सिचुएशनल डिस्कशन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू ओम, थैंक यू ओम इज सेइंग दैट इंटरकनेक्शन बहुत सही हो रहा है, इंटरकनेक्शन यू डू इज टू गुड। ठीक है, यही अपने को करना है। ठीक है, आप लोग भी कर रहे होंगे आई एम श्योर। ठीक है, वो पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा पैसिवली रीड करने लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, दैट इज ओनली माई जॉब, आप लोग भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, राइट? इट्स जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू पुश यू टुवर्ड्स दैट इंटरकनेक्शन। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीएम पे। द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब अगर खुदा ना खास्ता प्रेसिडेंट मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी यू नो रिजाइंस, तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी डिसॉल्व्ड। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू 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 ट्रू, वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेथ ऑफ द पीएम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एज लॉन्ग एज ही enjoys मेजोरिटी, अरे इफ ही इज गॉन तो दीपक इज सेइंग ट्रू। ठीक है, अगेन समथिंग दैट यू गाइज हैव अगेन मिस्ड, right? Even the death of the prime minister will automatically dissolve the council of minister. Now you will think कि okay, केयर टेकर गवर्नमेंट, अरे केयर टेकर वेकर कुछ और छोड़ो ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर होगा ना, उसका नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसने नए चूज कर लिए। ठीक है, बट द डेथ ऑफ द पीएम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ टेल मी व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, व्हाट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड दिस? हमने आंसर दे दिया आपको, अब आप इसके पीछे कनेक्शन सोचो।
वेरी गुड. De facto head, okay, but Adnan has given a more precise answer because it is him who chose the council of minister. उनके कहने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा डिसाइड हुआ था. इफ ही रिजाइंस, इफ ही गोज अवे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होना ही होना है. ठीक है, 100% डिसॉल्व होना है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड वांट टू आस्क इज ऑन द डिसोल्यूशन, द डिसोल्यूशन, द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. अरे तो बट व्हेन इंदिरा गांधी डाइड देयर वाज नो इलेक्शन, राजीव गांधी. तो इलेक्शन कब बोल रहे हैं? बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी डिसॉल्व्ड. हु सेड लोकसभा विल बी डिसॉल्व्ड? वसील, you are confusing between Lok Sabha dissolution and Council of Minister dissolution. I did not say when the Prime Minister dies, then the Lok Sabha dissolves. No, दोस्तों. ठीक है, I said the Council of Minister is dissolved. And then Rajiv Gandhi was chosen, agreed, and then Rajiv Gandhi chose his new Council of Ministers. You are saying Indira Gandhi died, so Rajiv Gandhi was chosen as the successor. So I didn't say that Lok Sabha is dissolved. ठीक है, तो प्लीज इसको समझो. प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गया. बट इट इज, अब यहीं पे ही आता है आपका प्रेसिडेंट का सिचुएशनल डिस्क्रेशन. ठीक है, उसे ये देखना है कि क्या इस पार्टी में कोई ऐसा, ये पूरे पार्लियामेंट में कोई ऐसा लीडर है जिसके पास मेजोरिटी है. इफ नोबडी हैड द मेजोरिटी, देन ही वुड हैव कॉल्ड द देन ही वुड हैव कॉल्ड द इलेक्शंस. बट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डाइज, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कंप्लीटली गॉन दोस्तों. ठीक है, हो सकता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तब के लिए डाल दें, बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज गॉन. देन द प्रेसिडेंट लुक्स एट द लोकसभा एंड सेज कि भाई कौन बनेगा. अब आप बोलोगे राजीव गांधी तो उसमें था भी नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो 6 मंथ्स की हमारी कंडीशन है ही ना. लोकसभा के मेंबर्स ने, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने बोला कि हमारा नया नेता ये होगा. ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने वो बात मानी, राइट. बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज डिजॉल्व. 100% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज डिजॉल्व. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लाइक द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. हाँ हाँ बिल्कुल डिजॉल्व, एकदम डेथ तो इट विल डिजॉल्व. हाँ मतलब वही, अब इतना टेक्निकलिटीज में मत जाओ. इट इज़ अ कन्वेंशन. हाँ ऐसा, आई डोंट थिंक इट्स ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा. ये तो फॉल्स ही है, जोक, जोक है. अच्छा, अगर मैं इसको प्लेजर ऑफ द गवर्नर हटा दिए तो मैं आपका वो देख रहा था कि कितने आप एक्टिव हो. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कर दूं अगर मैं, द प्राइम मिनिस्टर लाइक अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना. ठीक है, अब मैं आपको बस इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. बस ये नहीं प्लेजर ऑफ द देख के पढ़ लिया. नोटिस व्हाट आर स्वैपेबल स्टेटमेंट्स. तुक्केबाजी वीडियो देखी है आप लोगों ने? वहां पे एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, वहां पे बताया था यू हैव टू नोटिस द स्वैपेबल थिंग्स. तो वेन एवर नाउ, वाई शुड वी डू दैट? ओनली वेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन. लेट अस डू दैट वेन वी आर रीडिंग. Let us see what are the swappable things so that we think, read like an examiner. So when you are reading, look at the swappable terms कि यहाँ पे क्या स्वैप हो सकता था, यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकता है एग्जामिनर. तभी आपका दिमाग अच्छे से चलने लगेगा एंड यू विल रिमेंबर मोर दोस्तों, यू विल रिमेंबर मोर. और वहाँ पे लिखो नॉट गवर्नर, नॉट प्रेसिडेंट, लिखते चलो. ऐसे ही बनते क्वेश्चन. ठीक है, चलो. ओके, सो आई वॉन्ट टू टेल यू सम की बॉडीज दैट आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है. नीति आयोग सबको पता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सबको याद रहता है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल सबको याद रहता है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी याद कर लो, वैसे तो याद रहेगा ही तुम्हें. नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल आई थिंक आपको याद ना रहे. ठीक है, वाई? बिकॉज देर इज अ पी वाई की ऑलरेडी ऑन दिस. ठीक है, और ये लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा, तो नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल इज देयर. ठीक है, देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दोस्तों रिमेंबर दिस. ठीक है, यस यस, इंटर स्टेट काउंसिल इज ऑल्सो देयर. ठीक है, देन अपना है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बच्चे एनवायरमेंट में भी आएगा, भूल जाते हैं. ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज देयर. ठीक है, देन वी हैव प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज. ये तो चलो ठीक है, उतना सही है. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल है तो पता ही है आपको. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ याद रखना, एनडीए में याद रखना, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल याद रखना. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू रिमेंबर की डिपार्टमेंट्स दैट आर अंडर द प्राइम मिनिस्टर. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रिमेंबर दिस. ठीक है, डिपार्टमेंट स्टेज, दिस इज अ क्लियर वैल्यू एडिशन. का स्क्रीनशॉट लिखो, जो करने करो, बट नोट इट डाउन इन योर चैप्टर, राइट. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक सर्वेंट्स एंड पेंशंस, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी. दिस माइट बी अ क्वेश्चन. अब क्योंकि देखो देखो हाउ टू आइडेंटिफाई यूपीएससी की टीम. यूपीएससी ने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है. ठीक है, कि कौन सी चीजें प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, राइट. अब ये पूछ लिया, दे विल आस्क दिस, दे माइट आस्क दिस. नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एग्जामिनर के लिए वही होगा कि आप डिपार्टमेंट्स पूछ लेते हैं, क्योंकि देर आर लिमिटेड डिपार्टमेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, राइट. सो नोटिस दिस अच्छे से. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी याद रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी याद रहता है, मिनिस्ट्री याद रखो, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी याद रखो. बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, भूल सकते हो, तो प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, चलो
ठीक है, अब आ जाते हैं गवर्नर पे। इट्स यस यस, और यस डेफिनेटली इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल भी ध्यान रखना। एनएससी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी लिख लो दोस्तों। ठीक है, राइट डाउन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो, मैं ये लिख दूँ क्या? थोड़ा बाद में कर देंगे ऐड। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। पीएमओ वो बेसिकली पीएम के अंडर होना। देखो पीएमओ क्या है? इट इज जस्ट प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। दे आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, पीएमओ और पीएम डिफरेंट नहीं होते कुछ। इट इज जस्ट हिज सेक्रेटेरिएट। ठीक है, चलो एनीवे, द गवर्नर। चलो गवर्नर पे आ जाते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स। दिस अ क्वेश्चन इन द टेस्ट दैट वी गेव, उसमें वो था कि कौन से राइट्स स्टेट के अगेंस्ट हो सकते हैं, है ना? कौन से स्टेट, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी, आई थिंक बहुत ही ब्लंडर कर रखा है उस क्वेश्चन में। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट कैन नॉट डू, स्टेट कैन डू, वही है बस स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल। ठीक है, और बेसिकली मोस्टली स्टेट के अगेंस्ट ही अवेलेबल। राइट, देर आर वेरी फ्यू जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। जैसे आर्टिकल 16 तो हो ही नहीं सकता, 15 इज अवेलेबल। अब रूल ऑफ लॉ तुम इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट लगाओगे? नहीं, 15 इज समथिंग दैट यू कैन अप्लाई। ठीक है, दैट आर आर सी एस पी वहाँ पे, और उसमें भी आर आर सी एस पी वहाँ पे नीचे वाला जहाँ पे लिखा है पब्लिक वेल टैंक्स ये सब। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 17 इज देयर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 इज ऑल्सो देयर, 23 इज देयर, 24 इज देयर। राइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कहाँ पे एग्जैक्टली स्टेट लिखा है, कहाँ पे लिखा है। तो हैव अ लुक एट दिस। ठीक है, आई थिंक दैट क्वेश्चन वाज पुअरली फ्रेम्ड मेरे हिसाब से। उसमें दो आंसर शायद पॉसिबल थे जो उन्होंने दे रखा था। ठीक है, तो संभल के कहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, कहाँ पे खाली स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, ये हैव अ लिस्ट फॉर दिस। ठीक है, इसको देख लो। आई एम नॉट श्योर कि आपका ये लिस्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, जो आपने दी है ये लिस्ट। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, इसको देख लो एक बारी। ठीक है, आई आई कैन सी मल्टीपल लिस्ट देयर। तो एक बारी हैव अ रिसर्च ऑन दिस, एंड अगेन पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे जबकि क्लियरली आई थिंक लक्ष्मीकांत में लिखा भी है दैट आर्टिकल 19 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, है ना? वो भी लिखा है, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट। ठीक है, लक्ष्मीकांत में लिखा है ये। राइट, चलो एनीवे, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेंस नॉट अंडर द, बिल्कुल सही बोला आपने बाय द वे, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नॉट अंडर द कंट्रोल और सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, सिंपल सिंपल हो जाएगा। ओके चलो जी, द टर्म ऑफ 5 years, ठीक है, ऑफ द गवर्नर इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल दोस्तों। ठीक है, सिंपल ये भी क्वेश्चन ट्रू। अब आ जाओ, हिज इमोल्यूमेंट। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? दैट मीन्स ही डज नॉट हैव एनी। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? दैट मीन्स द गवर्नर डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, दैट मीन्स जब मर्जी तब हटा दो। ठीक है, जब मर्जी तब हटा दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज emoluments एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी diminished ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, अब देखो व्हाई आई हैव पुट दीज टू स्टेटमेंट्स टुगेदर। ऑन वन हैंड वी आर गिविंग इट अ कॉनोटेशन कि यार इसकी तो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहेगा इसका। ठीक है, और इसकी कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं है, तो बेसिकली हम कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं रखना चाह रहे इसकी, लेकिन एक डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस भी दे रहे हैं हम उसे। ठीक है, बाय सेइंग कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस हिज emoluments एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड। ठीक है, अदरवाइज बाकी चीज़ों में कहीं भी आप ये दोनों चीज़ों को को एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखोगे, कि जहाँ पे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट भी है और टर्म उसकी टर्म में हिज emoluments एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड। यूजुअली emoluments एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड वहाँ होता है जहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहिए होती है हमें, जैसे स्पीकर। ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सी ए जी, ये सब। राइट, तो ये दोनों चीज़ें प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड emoluments एंड अलाउंसेस, दिस यू विल सी यूनिकली इन गवर्नर का ऑफिस। नोटिस करना इस चीज़ को। ठीक है, और कहीं मिले तो बताना, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत, मेरी कॉपीराइट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सो ये दीज टू थिंग्स को एग्जिस्ट ओनली फॉर द गवर्नर एक साथ। राइट, चलो ट्रू, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मैं ये बोल रहा था कि पहली टर्म बोलती है द टर्म ऑफ 5 years इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब उसकी कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। मतलब हम इस बॉडी की इंडिपेंडेंस नहीं चाहते। इससे ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट का जब मन करे हटा दो। प्रेसिडेंट अगर गवर्नर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, प्रेसिडेंट हटा देगा उसको। ठीक है, लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बोलती है कि इमॉल्यूमेंट्स और अलाउंसेस हम डिमिनिश नहीं कर सकते। मतलब अब ये स्टेटमेंट इसको इंडिपेंडेंस भी देने की कोशिश कर रही है। ठीक है,
तो दिस को एग्जिस्टेंस ऑफ दीज थिंग्स की प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट भी है, जब मर्जी हटा दो, और एक डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस भी दे रहा है। ये बस गवर्नर में एग्जिस्ट करता है। अगर आप यूपीएससी देखोगे तो वहां पे क्या है, यूपीएससी में ओके, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, बट देन देयर इज ऑल्सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, सीएजी में इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी, बट देन देयर इज ऑल्सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब लेट्स लुक एट अ मिनिस्टर। मिनिस्टर सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, बट हिज इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, देन लुक एट अटॉर्नी जनरल, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हिज अलाउंस इन कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, नहीं ऐसा नहीं है, कैन बी डिमिनिश्ड। राइट, सो इट इज यूनिकली गवर्नर का केस जहां पे आपको दिखेगा कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट भी है, और उसको एक सिक्योरिटी भी दे रखी है इन टर्म्स ऑफ कि उसके एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस डिमिनिश नहीं हो सकते। समझ में आया? यू गेटिंग इट? जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो अब आते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक सच प्रोविजंस एज फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल द डेथ ऑफ अ सिटिंग गवर्नर। इसको ध्यान से पढ़ लो, पढ़ो। द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट कैन मेक सच प्रोविजन, वेरी गुड गाइस, है ना? स्वैपेबिलिटी देख लिया आपने, है ना? देख रहे हो आप, अगर ये एग्जाम में आ गया ना, मैं बता रहा हूँ बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। ठीक है, एंड आधे बच्चों ने आंसर भी नहीं दिया इसका। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना ऐसी स्टेटमेंट्स में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट दिस स्टेटमेंट डाउन। जहां पे भी लक्ष्मीकांत है आपके पास, पकड़ो उठाओ और वहां पे लिखो गवर्नर वाला, कि इट इज द प्रेसिडेंट हु कैन मेक सच प्रोविजंस। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ी पावर है, पार्लियामेंट को नहीं दी हमने, ये पावर हमने दी है प्रेसिडेंट को। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बहुत बच्चे इसको गलत करेंगे। इमेजिन द फैक्ट कि ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को हटा सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत करके आए लोग। ठीक है, लोगों ने सोचा कि जो ऑर्डिनेंस है वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, राइट? सो दिस इज फॉल्स, इट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म्स ऑफ 5 years फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड अंटिल हिज सक्सेसर resumes चार्ज, जस्ट लाइक द वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, किसने बोला फॉल्स? अबीर। हाँ, वाई फॉल्स अबीर? एच पी इज अबीर ना? एच पी इज होम। एच पी कौन है? अबीर इज हियर। हु इज एच पी? नाम असली असली लिख के आया करो। हाँ, मानवी। ओके, हाँ मानवी, आप कह रहे हो कि क्यों बोल रहे हो? अंटिल ही सक्सेसर रिज्यूम्स चार्ज लिखा तो है। अबीर, आप क्यों बोल रहे हो फॉल्स? व्हाई डू यू थिंक इट इज फॉल्स? बताओ बताओ। हाँ वो, प्रिशिता, आप जजमेंट कौन पढ़े? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को करने दो, बट वही मैं बोल रहा हूँ ना, टेक्सचुअल चीज़। ठीक है, समझ में आ गया मानवी, समझ में आ गया? ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नर इज बाउंड टू एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. Om is saying आज ही नहीं किया, आज ही नहीं किया क्या? पहला एड्रेस नहीं किया? विल टॉक अबाउट इट, बट डिड ही कम देयर? डिड ही कम देयर? अरे स्पीच बदल ली वो छोड़ दो, बट वॉज ही देयर और नॉट? ही वॉज देयर। चलो एटलीस्ट ही केम ना, मतलब कुछ तो बोला ना। ही वॉज देयर ना, एड्रेस आया, मतलब ही केम देयर। ठीक है, हाँ, ही जस्ट वॉकड आउट, ही इज अ, अब कुछ नहीं बोलेंगे, एक मिनट। एनीवे, so I wanted to talk about this only, कि governor is bound to address the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. Now, लक्ष्मीकांत में इसका एक्चुअली मैं ये स्टेटमेंट इसलिए लिखी है बिकॉज लक्ष्मीकांत में इसमें मे लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर कैन एड्रेस लिखा हुआ है। सो एक्चुअली आई वांटेड टू शो यू समथिंग, लेट मी शो यू। ओके, लेट्स लुक एट दिस आर्टिकल 176 दोस्तों, बेयर एक्ट। एट दी, कैन यू रीड दिस? शुड आई जूम इन? At the commencement of the first session after each general election to the legislative assembly and at the commencement of the first session of each year, the governor, यहाँ पे देखो, हाँ नहीं, अब नई में ऐड कर दिया, नई लक्ष्मीकांत में, पुरानी जो लक्ष्मीकांत है, ठीक है, वहां पे कैन लिखा है, शैल एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है, शैल दिख रहा है आपको दोस्तों? ठीक है, सो नई लक्ष्मीकांत में चेंज हो गया है, शैल नहीं, यही बोल रहे हो ना आप कि नई बुक में? अच्छा, उन्होंने यू एडेड, हाँ लास्ट ईयर एक्टिव रिकॉल के बाद ऐड किया था क्या तुमने? या हाँ, एक्टिव रिकॉल के बाद ऐड किया होगा, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, ये सबको ही बताता हूँ मैं। ठीक है, लेट अस लुक एट दिस नाउ, लेट अस लुक एट दिस स्टेटमेंट। हाँ जी, अब बताओ। लेट्स लुक एट आर्टिकल, उस हिसाब से आंसर बताओ अपना। छोड़ दो आज उन्होंने क्या किया, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको वाई आई क्रिटिसाइज्ड। The governor is bound to address the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. It is absolutely true. ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्पीच को चेंज करना इज समथिंग एल्स, ठीक है, दैट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही केम देयर एंड ही एड्रेस्ड इट। ठीक है, वो किया उन्होंने, वॉकआउट वगैरह जो भी करना, बट ही इज बाउंड टू एड्रेस इट। ठीक है, ही इज बाउंड टू डू इट। वहाँ पे शैल लिखा है, मे वे कुछ नहीं लिखा है, तो ही इज बाउंड टू डू इट, ही शुड डू इट एंड ही शैल डू इट। लक्ष्मीकांत में मे लिखा है, उसको प्लीज सही कर देना। ठीक है, शैल लिखा हुआ है। ठीक है, सो वहाँ पे कैन लिखा हुआ है, कैन रादर। ठीक है, सो प्लीज चेंज इट एंड राइट इट डाउन कि आर्टिकल 176 एंड इवन फॉर द प्रेसिडेंट दोस्तों द सेम थिंग इज देयर, द प्रेसिडेंट मस्ट एड्रेस। ठीक है, शैल लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत हैज मेड अ मिस्टेक देयर। ठीक है, तो यही पर्पस था आपको बताने का, प्लीज देख लेना इसको। um, ओम देखो इसमें क्या लिखा है, तमिलनाडु गवर्नर डिक्लाइंस टू रीड आउट कस्टमरी एड्रेस। ठीक है, रीड आउट कस्टमरी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, एट द कमेंसमेंट द गवर्नर शैल एड्रेस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमरी एड्रेस रीड करना ही, शैल एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट, नहीं थैंक यू, आपने बताया कि जो है तमिलनाडु के गवर्नर ने रिफ्यूज कर दिया है कि कस्टमरी एड्रेस मैं पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, पढ़ूंगा नहीं मना कर दिया, राइट, तो दैट इज समथिंग। तो ही डज नॉट लाइक दैट स्पीच, पता नहीं क्या होता है, चलो एनीवे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, पॉलिटिकल हो जाती हैं बातें। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट भैया, टॉपिक। आप थोड़ा, हाँ हाँ प्लीज समर बोलिए। उसमें काउंसिल को भी वो करना जरूरी है ना? लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो उसको भी उसमें इंक्लूड करना होगा ना फर्स्ट सेशन में। इस यार लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ बिल्कुल लिखा है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल 176। ठीक है, बोथ हाउसेज जब भी जो भी होगा मतलब है ना, दे हैव ही हैज टू एड्रेस इट। ठीक है, यूजुअली ज्वाइंट बुला लेते हैं, यूजुअली ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं, पार्लियामेंट में भी ज्वाइंट ही बुलाया जाता है। ठीक है, सेंट्रल हॉल में कर लेते हैं, तो प्रेसिडेंट के लिए भी होता है, गवर्नर के लिए भी ऐसे ही होता होगा। ठीक है जी, चलो अब ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, बड़ी स्टेटमेंट है और यूपीएससी भी ऐसे ही देता है। कनिका इज सेइंग फॉल्स, शालिनी इज सेइंग ट्रू, whom is saying false? Okay, why do you say true and why do you say false? Tell me, रीजनिंग देना थोड़ा, थोड़ा रीजनिंग देना। हाँ, ओम देना, बताना क्यों फॉल्स है। कनिका, व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट हियर? फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स, वाइल द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पैनल ऑफ स्पीकर्स। अच्छा, आप कह रहे हो कि प्रेसिडेंट नहीं करता है पैनल ऑफ स्पीकर्स अपॉइंट, ओके। रिशिता इज सेइंग ट्रू। कनिका, फर्स्ट पार्ट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ट्रू, ही अपॉइंट्स अ पैनल ऑफ स्पीकर्स, यही डिफरेंशिएशन है। ठीक है, यही डिफरेंस है, जब वेकेंसी होगी, हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की। ठीक है, दोनों चीज देखो, हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि नहीं कर पा रहे, एबसेंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट वैकेंसी। व्हेन देयर इज वैकेंसी द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ पैनल ऑफ स्पीकर्स, है ना, द गवर्नर कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड ओवर, ये भी सही है। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रू, तो प्लीज सी एक बारी वैकेंसी वाला। ठीक है, लेट मी नो अगर ये पार्ट गलत है तो देखते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, दिस स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी है। लेट्स लुक एट दिस, ध्यान से पढ़ना। दीपक इज सेइंग ट्रू, रिश्ता इज सेइंग ट्रू, ट्रू। एनीबडी हु थिंक्स दिस इज फॉल्स? एनीवन? एनीवन हु डजंट नो दिस फैक्ट, है ना? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दिस इज नॉट क्लियरली गिवन इन लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से, राइट?
प्लीज नोट इट डाउन, राइट, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज इन आर्टिकल 304 का प्रोविजो, ठीक है, 304 के प्रोविजो में लिखा हुआ ये चीज कि एनी बिल दैट सीक्स अपना टीसीआई, टीसीआई करके लिख लो, टीसीआई रीजनेबल, टीसीआई पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर करने की कोशिश करती है तो फिर इट शुड बी मूव्ड ओनली विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट इज probably नॉट गिवन वेरी वेरी नाइसली इन लक्ष्मीकांत, दैट्स वाई नोट इट डाउन, ठीक है, नोट इट डाउन एंड लुक एट द बेयर एक्ट 304 में, प्लीज लुक एट द बेयर एक्ट एंड रीड इट, रीड द प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 304 एंड इट विल हेल्प यू, ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया, आई एम अज्यूमिंग कि शायद नहीं पता होगा, ठीक है, तो दैट्स वाई प्लीज एड इट टू योर नोट्स, ठीक है, एड इट टू योर नोट्स, चलो इट्स ट्रू। नाउ लेट्स लुक एट दिस simple question. Governor must reserve the bill for consideration of the president when it endangers the position of the high court. वेरी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी सारी कंडीशंस में प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है, ठीक है, विच आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल विच आर्टिकल 200 201, क्लियर करो, चलो आर्टिकल 20 जरा प्लीज कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, कोई 200 पेस्ट करो और 201 पेस्ट करो, सेकेंड पर्सन पेस्ट 201, हाँ जल्दी करो, आर्टिकल 200 पेस्ट करो यहाँ पे, लेट्स लुक एट इन द चैट एंड 201 पेस्ट करो समवन, लेट्स लुक एट इट, बिकॉज मैं जान के ये सही है, अपने अभी कर दिया कन्फ्यूजन, 20 और 201 में कन्फ्यूजन होता है, जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से प्लीज़ कोई इमेज पोस्ट कर दो 200 की और 201 की, ठीक है, इतने हम, हाँ जल्दी से पोस्ट, कोई तो पोस्ट करो यार पोस्ट करो, आर्टिकल 200 देख लेते हैं एक बारी और 201 देख लेते हैं, ताकि यहीं इसको वी निब इन द बड, बिकॉज मैंने 200 नहीं डाला है, 201 का बेयर एक्ट नहीं डाला, ठीक है, बट इट इज़ अ कॉज ऑफ प्रॉब्लम। ओके, रिशिता हैज पुट एन इमेज, लुक एट आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द गवर्नर्स पावर्स रिगार्डिंग, जेमिनाई वाला दिया आपने, बेयर एक्ट सोच रहा था वैसे मैं, कोई बात नहीं, बट क्या गवर्नर कर सकता है, विद होल्ड एसेंट रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइल द गवर्नर मस्ट एसेंट इफ अ बिल इज रीपास द लैक ऑफ टाइम, ठीक है, ये क्या है 200, अब 201, समवन प्लीज सेंड 201 ऑल्सो, बेयर एक्ट भेजो अगर भेज सकते हो तो, हाँ 201 क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट्स पावर व्हेन स्टेट गवर्नर रिजर्व्स द बिल, ठीक है, तो ये क्या है, प्रेसिडेंट की पावर दिखा, पावर बताता है, राइट, प्लीज रिमेंबर दिस, 200 और 201 में बहुत कंफ्यूजन होता है, 201 इज विद रिस्पेक्ट टू की प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट बिल, एंड 200 इसकी गवर्नर क्या कर सकता है, ठीक है, व्हाट कैन अ गवर्नर डू डू विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स, ठीक है, 200 है गवर्नर की पावर से रिलेटेड है, 201 प्रेसिडेंट की पावर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपको पता है गवर्नर के पास नंबर ऑफ एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, बेसिकली दैट इज रिजर्विंग इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, चलो आई थिंक दैट इज क्लियर, 200 और 201 में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ठीक है, अरे एनिमेशन ही खराब हो गई मेरी तो पूरी चलो कोई नहीं, लेट मी पुट इट दिस, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल रिजर्व्ड बाय अ गवर्नर, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल दैट हैज बीन रिजर्व्ड बाय अ गवर्नर दोस्तों, ट्रू, ठीक है, वेरी गुड। अब व्हेन एनी बिल इज रिजर्व्ड, ठीक है, व्हेन एनी बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, द गवर्नर्स कंसेंट इज नो मोर रेलिवेंट, ट्रू और फॉल्स, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, ट्रू, ठीक है, नाउ नाउ द गवर्नर रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर ऑर्डिनेंसेस सर्टेन पीरियड, ठीक है, कहीं कहीं पे गवर्नर को अगर ऑर्डिनेंस लेके आना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की सैंक्शन चाहिए, नेम दोज कंडीशंस, नेम दोज कंडीशंस, कैन यू टेल मी दोज कंडीशंस, जब गवर्नर को ऑर्डिनेंस भी प्रेसिडेंशियल कंसेंट के बिना नहीं ला सकता, if such a bill, if that ordinance was a bill and that would require, that would, the constitution would mandate president's assent then in that case, when such bill requires presidential president, and what about when such a bill threatens, yeah very good, restriction on the freedom of trade, यही TCI वाला, ये जो TCI वाला पॉइंट है जो आर्टिकल 304 देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो 304 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर इससे रिलेटेड कोई ऑर्डिनेंस है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन ही चाहिए प्रेसिडेंट का, राइट, डेफिनेटली यू कैन नॉट मूव सच अ थिंग विदाउट द प्रेसिडेंट्स सैंक्शन, तो ऐसा लॉ भी अगर आएगा तो दिक्कत है, देन इट इज रिलेटेड टू इफ इट थ्रेटन्स द हाई कोर्ट,
ठीक है, तो पक्का पक्का आपको ये करना पड़ेगा। एंड एनी केस उसमें नंबर ऑफ केसेस दे रखे हैं कि ओके वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डीपीएसपी। इन केसेस में जहां पे भी आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट, अगर गवर्नर को ये लगता कि इस बिल, ये अगर बिल की फॉर्म में मेरे पास आता तो मैं इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता, इन सच केसेस ऑल्सो एन ऑर्डिनेंस शुड नॉट बी विदाउट दी सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो तो खैर अपना डिस्क्रेशनरी पावर जाएगी उसकी। वेरी गुड। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। ये हो जाता है हमारा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दिस। अब आपको ये रट्टा मारना है। नेम द एरियाज वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन इज गिवन टू द गवर्नर। और ये आपको रट्टा ही मारना है। यू हैव टू रट्टोफाई दिस। लेट मी ओपन द बुक। एक तो है रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन, एक तो है रिजर्व, नहीं नहीं, हाँ, रिजर्विंग द बिल, वेरी गुड। रॉयल्टी टू द ट्राइबल काउंसिल, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल, वेरी गुड गाइस, प्रेसिडेंट्स रूल, गुड ग्रेट। और क्या है डिस्क्रेशन? एक और डिस्क्रेशन है, फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ में भी है क्या रॉयल्टी? एडमिनिस्टर एडजॉइनिंग ड्यूटी, एडमिनिस्टर एडजॉइनिंग, हाँ बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रिंग एडजॉइनिंग ड्यूटी। देर इज ऑल्सो वन मोर विद रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, फर्निशिंग, हाँ ये रहा इन्फॉर्मेशन। अबीर ने बोल दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ऋषिता जो चांसलर वाला है, आप सही बोल रहे हो, उस पर आते हैं हम। बट इट इज़ नॉट ट्रू, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो क्या लिखा है, नेम द एरिया वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन इज गिवन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन इज गिवन, ये चीज़ आपको देखनी है। एनीवे हाँ, सो अच्छा दोस्तों, कुछ रीजन्स के रिस्पेक्ट में भी गवर्नर को अपना इट हैज़ बीन गिवन डिस्क्रेशन। तो आई हैव क्रिएटेड दिस दिस निमोनिक फॉर यू, मास्क मांग। ठीक है, अब इसमें मास्क मांग को ये मान लो आप महाराष्ट्र वाले एरियाज, विदर्भा मराठवाड़ा वाले एरियाज। ठीक है, अगर याद करना है तो आई डोंट थिंक दिस कैन बी आस्क्ड, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ए से आपका असम हो जाएगा, ठीक है, एस से आपका सिक्किम हो जाएगा, और के से आपका कर्नाटक का एरिया, हैदराबाद कर्नाटक वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, जो इन्होंने लास्ट में दे रखा है, एकदम गवर्नर के चैप्टर में लास्ट में दे रखा है, उसमें वहाँ पे जाके आप अपना निमोनिक लिख सकते हो, मास्क मांग। अब इसमें एम एम आपको याद रखना पड़ेगा, ए याद रखना पड़ेगा। एक ए तो असम है और दूसरा ए अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, एक एम आपका महाराष्ट्र है और दूसरा आपका मणिपुर है। राइट, सो ये रट्टा मारना पड़ेगा, बाकी सब एस से सिक्किम याद आ जाएगा, के से कर्नाटक वाला एरिया याद आ जाएगा। और ये पूरे के पूरे स्टेट्स नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विदर्भ रीजन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी दे हैव गिवन पूरा का पूरा स्टेट दे रखा है यहाँ पे, तो सिक्किम में पूरा का पूरा स्टेट दे रखा है। ठीक है, एंड नागा हिल्स में इट इज़ गिवन टू नागा हिल्स यूनसांग एरिया। बट इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको याद करना है, आई एम गिविंग यू आपको बस मैं याद करवाने के लिए। ये भी सही है। ठीक है, दीपक ने दिया है, मामा गुजरात नहीं जा सकते। ठीक है, इसको पूरा लिख के बताओ यार, ऐसे थोड़ी। ठीक है, पूरा लिख के बताओ, इसको एक्सपैंड भी करो। ठीक है, सो डू दिस। ओके, ओके गाइस, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा गवर्नर। लेट्स कम टू द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर में दोस्तों नथिंग इज डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम दी जो प्राइम मिनिस्टर में था, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज आर्टिकल्स। ठीक है, 74 आर्टिकल में क्या दे रखा है, ओके, पीएम शैल हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर एड एंड एडवाइस वाला वो दे रखा है 75 को, सेम गोज फॉर 163 एंड 164। ठीक है, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर दीज आर्टिकल्स तो 89 ऐड कर दो तो वो आ जाता है आर्टिकल। बट ये कहीं कुछ कुछ आर्टिकल्स तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद ये वायलेट होने लगता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है तो जस्ट ऐड 74 में 89 ऐड कर दो, 75 में 89 ऐड कर दो, याद हो जाता है। ठीक है, 89 इज द मैजिक नंबर अगर आपको स्टेट वाले उस पर जाना है। ठीक है, बट हर, हाँ, जुडिशरी आते ही ये वायलेट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। एनीवे, दिस इज द स्टेटमेंट अब आपको देखनी है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट capped the size of the council of minister at both central and state levels to 15% of the total strength? वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बहुत ईजी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही, आपने सही आंसर दिया, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज दिस लाइन। इट एडेड प्रोविजंस टू आर्टिकल 75 एंड 164 एंड ऑल्सो एड्रेस द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्टर्स फ्रॉम होल्डिंग मिनिस्टरियल पोस्ट। मतलब पहले they could hold ministerial posts. It was only in 2003 this amendment was added, which barred these defectors from holding ministerial posts. You getting it? You were barred from holding the, आपकी सीट तो जाती थी, लेकिन स्टिल वो लोग क्या करते थे, अब सीट गई कोई बात नहीं, 6 महीने तो और हैं, 6 महीने मिनिस्टर भाई, यू कैन सपोज करो सपोज करो मैंने एक व्यक्ति से बोला कि यार यू वोट फॉर माई पार्टी। ठीक है,
उसने बोला भाई मैं तो डिस्qualify हो जाऊंगा। मैं बोला कोई नहीं, हो जा डिस्qualify, 6 महीने तक मिनिस्ट्री दूंगा आराम से मस्त। बेटे को अपने लीज दिलवाना, बेटे को सब कुछ ये करना, 6 महीने में तो तेरा काम हो जाएगा। तो तब ये लूप होल को प्लग किया गया कि यार वो हमने उसकी मेंबरशिप तो डिस्qualify कर दी, वी नीड टू डिस्qualify इवन देम फ्रॉम होल्डिंग द मिनिस्टेरियल पोस्ट, सो दैट दिस लूप होल, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन लाउज कि एक अनइलेक्टेड पर्सन भी मिनिस्टर बन सकता है प्रोवाइडेड वो 6 महीने में इलेक्ट होके जाए। 6 महीने इज सफिशिएंट टू डू प्लंडर। ठीक है, कैन कम बाई इलेक्शन के थ्रू वापस आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? बाय लॉ नहीं, बाय इलेक्शन। ठीक है, डेफिनेटली बाय इलेक्शन के थ्रू वापस आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं बाय लॉ, दे कैन यूजुअली। अरे उस पीरियड के लिए तो चली जाती है। नहीं नहीं नहीं, उस पीरियड के लिए तो चली जाती है। लेट मी थिंक ऑल्सो, वैसे यूजुअली प्रॉक्सीज को कर देते हैं वो बाई इलेक्शन। आई हैव टू सी दिस, चलो एंटी डिफेक्शन लॉ में करते हैं। ठीक है, आई थिंक दे कैन नॉट, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, वी हैव सीन दैट हाउ आई थिंक दे आर बार्ड। उस टर्म के लिए दे आर बार्ड, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, दे यूजुअली सेंड देयर सन्स एंड डॉटर्स टू गेट, दोबारा से इलेक्शन में सन्स एंड डॉटर्स को भेजते हैं। आई थिंक दे आर बार्ड फॉर दैट टर्म। ठीक है, विल सी दैट एंटी डिफेक्शन लॉ जब पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से करेंगे। आई थिंक दे आर बार्ड फॉर द टर्म, बिकॉज ऐसा नहीं होता फिर वो दोबारा इलेक्ट किया जाता है। दे आर बार्ड फॉर दैट टर्म ऑफ दी वो। अरे यार ये एनिमेशन थोड़ी आगे पीछे हो गई। हाँ चलो कोई नहीं, एनीवे। सो द इससे आपको पता, चलो एनीवे, द क्वेश्चन दैट आई पोज टुवर्ड्स यू इज दैट द कैबिनेट, द वर्ड कैबिनेट was mentioned in the original constitution, true or false? ठीक है, विच अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों, विच अमेंडमेंट एक्ट? 44th अमेंडमेंट एक्ट, वेरी गुड। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है चलो, नेक्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, इंडिया हैज सीन ओनली 2 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स। इंडिया हैज सीन ओनली 2 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सरदार पटेल एंड एल के आडवाणी। ठीक है, एब्सोल्युटली फॉल्स है ये स्टेटमेंट। बहुत लोगों को लग सकता है कि ओके सरदार पटेल फर्स्ट थे, एल के अडवाणी लास्ट हो, मतलब डेफिनेटली ये तो सच ही है कि सरदार पटेल फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, एल के अडवाणी लास्ट थे, बट बीच में भी बहुत डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक देवगौड़ा वॉज देयर, एंड इवन अपने दिस देवीलाल, ताऊ देवीलाल। आई थिंक चंद्रशेखर वॉज ऑल्सो फॉर अ ब्रीफ पीरियड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वी हैव सीन अ नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स। ओके, आई विल आस्क यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, आई टॉक अबाउट दैट लेटर, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको पता है यूके मिनिस्टर्स हैव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दे काउंटर साइन, ट्रू है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नाउ लेट मी आस्क सम मोर क्वेश्चंस, क्योंकि हमने पूछा कैबिनेट वाज मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इज द टर्म नेशनल इमरजेंसी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू और फॉल्स? मतलब इज इट मेंशन्ड और नॉट? इट इज नॉट मेंशन्ड है ना। व्हाट इज मेंशन्ड, बताओ जल्दी, व्हाट इज मेंशन्ड इंस्टेड ऑफ इट? व्हाट इज मेंशन्ड इन स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी? अरे व्हाट इज मेंशन्ड ये बेयर एक्ट से थोड़ा पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। ठीक है, जस्ट कपल इट दोस्तों। प्रोक्लेमेशन, ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेंशन, नॉट नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इज मेंशन। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल वो और आर्म्ड रेबेलियन है ना, तो वो सब इज मेंशन, नॉट नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन। नेशनल इमरजेंसी एज अ टर्म इज नॉट मेंशनड। ठीक है, व्हाट अबाउट प्रेसिडेंट रूल, इज इट मेंशन? इज इट मेंशन, प्रेसिडेंट रूल मेंशनड? इज प्रेसिडेंट रूल मेंशन? आर्टिकल 356 पढ़ना होमवर्क आपका। ठीक है, बेयर एक्ट से, बेयर एक्ट से पढ़ना आर्टिकल 356। कोई बात नहीं, इमरजेंसी जब करेंगे तब हो जाएगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज मेंशनड, नॉट, हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज मेंशनड, प्रेसिडेंट रूल इज नॉट मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। चलो, अब एक और चीज पूछ लेते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स इनटू दीज अपना स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये इट इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेयर इज इट मेंशनड दोस्तों? इज इट मेंशनड इन द रूल्स ऑफ द लोकसभा? इज इट मेंशनड इन द रूल्स? वेयर इज इट मेंशनड? वेयर डू वी हैव दिस क्लासिफिकेशन? रूल्स ऑफ लोकसभा, ओम इज सेइंग रूल्स ऑफ लोकसभा। अदर्स, मिन एक्ट क्या होता है यार? ये भाई इतना भी मत करो दीपक, हाँ इतना भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करो कुछ तो। मिन एक्ट क्या है? मिनिस्ट्री एक्ट क्या? हम्म, मिनिस्ट्री एक्ट कौन सा एक्ट है? व्हाट एक्ट इज दिस?
मिनिस्ट्री एक्ट कौन सा बना दिया तुमने? विच मिनिस्ट्री एक्ट? नो, इट इज नॉट मेंशन दोस्तों एनीवेयर, ठीक है? इट इज अ पार्ट ऑफ द कन्वेंशंस, ठीक है? सो इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर. इट इज समथिंग दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कन्वेंशंस, ठीक है? नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ लोकसभा, एंड वी हैव टू अप्लाई आवर ब्रेन दोस्तों, ठीक है? मिनिस्टर्स कैन बी फ्रॉम लोक राज्यसभा ऑल्सो. हाउ कैन इट बी रूल्स ऑफ लोकसभा दैट समहाउ टेल द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स? ठीक है, वो तो वहाँ से भी आ सकता है, राज्यसभा से भी आ सकता है. तो रूल्स क्या है लोकसभा के? क्या रूल्स? कुछ नहीं है, ठीक है? सो इट इज़ दी कन्वेंशन. कन्वेंशन से हमने बोरो किया. इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट नॉट मेंशन इन द रूल्स. मेनली आपको ये रखना है, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो लेट्स कम टू दिस कन्वेंशन. चलिए अब पढ़ो इसको जरा. हमारी सिंग फॉल्स. ओके. ट्रू. ऋषिता ट्रू. ओके, बाकी लोग जल्दी फटाफट. इतना टाइम नहीं होता दोस्तों यूपीएससी में. स्टेटमेंट आई और चलना चाहिए दिमाग. जल्दी फटाफट आंसर्स गाइज. 30 सेकेंड्स में तो पूरा क्वेश्चन करना है. आप एक स्टेटमेंट पे थोड़ी ना 30 सेकेंड लोगे. ट्रू. ट्रू. समर, वाई डू यू थिंक इट इज फॉल्स? वाई डू यू थिंक इट इज फॉल्स? है ना? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू दोस्तों, है ना? बिल्कुल ट्रू है तो स्टेटमेंट. आप अनइलेक्टेड हो, ठीक है? आपको डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है, आप नॉमिनेशन से आ जाओ. 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर नॉमिनेट हो जाओ. दिस इज समथिंग दैट उद्धव ठाकरे वांटेड टू डू. ही वांटेड टू बिकम अ नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द अपना दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट? उस समय बट क्या हो रहा था उस समय? सम इश्यूज वर हैपनिंग, ठीक है? गवर्नर वाज नॉट नॉमिनेटिंग हिम. ही वॉन्टेड टू गिव द सजेशन कि आप हम मुझे नॉमिनेट कर दो, ठीक है? वो तो ये अच्छा हुआ कि बीच में इलेक्शन, कोई बाई इलेक्शन वगैरह समथिंग हैपेंड, एंड ही बिकेम एन इलेक्टेड मेंबर. बट ही वॉज एक्सप्लोरिंग दैट थिंग ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, ठीक है? कोविड में क्योंकि इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, बाई इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, एंड हिज पीरियड ऑफ 6 months वॉज गेटिंग, ही वॉज बेसिकली रीचिंग द एंड ऑफ इट, द 6 months लिमिट. तो ही वॉज एक्सप्लोरिंग इवन दिस ऑप्शन कि मैं नॉमिनेशन के थ्रू आ जाता हूँ, ठीक है? सो इट इज़ नॉट, नहीं नहीं, नॉमिनेशन के थ्रू भी आ सकते हो. वाई नॉट, वाई नॉट, यू कैन गेट नॉमिनेटेड ऑल्सो, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, ध्यान से पढ़ना. कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय वट एवर नेम कॉल्ड एंड इंक्लूड्स अ डेप्यूटी मिनिस्टर. डज इट इंक्लूड अ डेप्यूटी मिनिस्टर और नॉट? चलो, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. नो. फॉल्स. गौरव ने बोला यस. नो नो नो. वाई इज इट फॉल्स दोस्तों, बताओ. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन. ओके, वेरी गुड, ठीक है? गौरव, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन. सो व्हाट डिफाइंस? व्हाट डिफाइंस? डज इट इंक्लूड अ डेप्यूटी मिनिस्टर? सबसे पहले तो ये बताओ, डज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड अ डेप्यूटी मिनिस्टर? ओम इज सेइंग नो. डज इट इंक्लूड अ डेप्यूटी मिनिस्टर? नो. 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 समरी सिंग्स कन्वेंशन. यस, एनी मिनिस्टर पोस्ट कैन बी क्रिएटेड. वेरी गुड अबीर, ठीक है? इट डज इंक्लूड दोस्तों. इट डज इंक्लूड. एंड वेयर इज इट डिफाइंड? इट इज डिफाइंड क्लियरली इन द सैलरी एंड अलाउंसेज एक्ट, ठीक है? इट इज इंक्लूडेड. आप कुछ भी क्लास बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बनाना है बनाओ. इट इज इन द सैलरी एंड अलाउंसेज एक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट इज गिवन इन द सैलरी एंड अलाउंसेज एक्ट, नॉट बिकॉज इट इज दैट इट इंक्लूड्स अ डिप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है? नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज दिस. आफ्टर दिस, आई होप नाउ यू विल बी एबल टू हैंडल दिस स्टेटमेंट. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स है ना? समझ में आ गया? यू गेटिंग इट? ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पे. हम सबको कंफ्यूजन हो जाता है. एब्सोल्यूट समझ में आ गया? इट्स क्लियर. डेफिनेटली इट इंक्लूड्स अ डिप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है? तो अ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर. व्हाई? ही इज इंक्लूडेड, ठीक है? तो व्हेन द ओथ वाज बीइंग चैलेंज्ड कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी मिनिस्टर को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल दो, छोटा प्राइम मिनिस्टर बोल दो, बड़ा प्राइम मिनिस्टर बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर एक ही है,
आप कुछ डिप्टी विप्टी बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, नाम कुछ भी रखते रहो। ठीक है, प्रोटो प्राइम मिनिस्टर रख दूं कल को मैं नाम। ठीक है, प्रोटो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्राइम मिनिस्टर विल ऑलवेज होल्ड द पावर। इट इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द प्राइमस इंटर पारिस, राइट। ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। ठीक है, ही इज द मून अमंग द स्टार्स, राइट। उनकी पोजीशन अलग ही है कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, बाकी सब एक बराबर है। ओनली द प्राइम मिनिस्टर इज सुप्रीम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फर्क नहीं पड़ता, तुम प्रोटो प्राइम मिनिस्टर बोलो, छोटा प्राइम मिनिस्टर, छोटा राजन, बड़ा राजन, जो बोलना है बोलो। ठीक है, बट इट इज गोइंग टू द प्राइम मिनिस्टर दैट विल ऑलवेज होल्ड द प्रिमेसी इन दिस सिस्टम। ठीक है जी, तो दैट इज द थिंग। चलो आ जाओ। A minister who for any, very simple, a minister for who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स ध्यान रखना, 6 consecutive months, 6 months इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ट्रू। चलो, ओके, दिस स्टेटमेंट। ओम नो क्यों बोल, अच्छा ये वाला नो बोला है ना, मैंने बोला पहले वाला नो तो नहीं बोल दिया। हाँ, सी ओ एम वाला, हाँ ठीक है, सही है, सही है, गुड गुड गुड। ठीक है, अब आपको समझ में आया क्या बातें बोली थी हमने। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल not dissolve as the Lok Sabha dissolves, but the Council of Minister will dissolve if the Prime Minister dies. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर डाइज, ही विल, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल डिसॉल्व। ठीक है, बट लोकसभा डिसॉल्व्स, नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल नॉट डिसॉल्व, राइट, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज देयर, ही इज देयर, ही हैज चूजन दीज पीपल। वो अभी केयर टेकर पॉलिसी इशूज नहीं लेते, वो सब कन्वेंशन है कि पॉलिसी एक्शंस नहीं लेंगे कुछ भी, जब तक नहीं लोकसभा इलेक्ट होके नहीं आती तब तक हम कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, राइट, केयर टेकर की तरह एक्ट करेंगे, वो कन्वेंशन है। बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल नॉट गेट डिसॉल्व, राइट। ठीक है, यस, यूएन राव केस, राव केस को अगर हम देखें तो इट इज द यूएन राव केस, राइट। चलो, पार्लियामेंट्री एंड नॉट कैबिनेट कमिटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मानसी इज सेइंग नो, फॉल्स बोल रही है मानसी। हम्म, तो व्हाट इज इट, मतलब कैबिनेट कमिटीज आर मेंशन्ड या फिर पार्लियामेंट्री भी मेंशन नहीं है? अच्छा, मानसी कह रही है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। कनिका इज सेइंग ट्रू, रिशिता इज सेइंग ट्रू, रिशिता इज सेइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज आर मेंशन्ड, व्हाई नॉट? ट्रू। ठीक है, सो मानसी इट्स रॉन्ग जो आप बोल रहे हो, है ना। इट्स अपना पार्लियामेंट्री एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज आर एब्सोल्युटली मेंशन्ड। ठीक है, 105 में जाओगे वहाँ पे मेंशन्ड है, 118 में मेंशन्ड है। ठीक है, कैबिनेट कमिटीज आर नॉट मेंशन्ड। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कैबिनेट को मेंशन नहीं किया था, तो वो कैबिनेट कमिटीज कहाँ से मेंशन करते? ठीक है, ये भी लॉजिक लगा सकते हो आप कि भाई कैबिनेट ही मेंशन नहीं किया था, कैबिनेट ही बाद में है, कैबिनेट कमिटीज कहाँ से आ गई? ठीक है, और अगर कैबिनेट कमिटीज आती, मेंशन होती किसी अमेंडमेंट एक्ट से, तो आपको पता होता, राइट, आपको पता होता। कैबिनेट तो है ना, कैबिनेट वॉज देयर इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बट कैबिनेट कमिटीज वॉज नॉट मेंशन्ड, राइट। नॉन एमपीज कैन बिकम मेंबर ऑफ कैबिनेट कमिटीज। हाँ, मैंने वही तो बोला, कैबिनेट कमिटीज आर नॉट मेंशन्ड, पार्लियामेंट्री कमिटीज आर मेंशन्ड, यस। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नॉन एमपीज कैन बिकम मेंबर ऑफ द कैबिनेट कमिटीज। बताइए दोस्तों। 6 मंथ्स, कैबिनेट कमिटीज में 6 मंथ्स का है क्या? ओम, ओके, इज इट अबाउट 6 मंथ्स कैबिनेट कमिटीज में? ओके, व्हाट अबाउट, व्हाट इफ आई इनवाइट द एनएसए? वो भी तो नॉन एमपी है। अबीर आप क्या बोलते हो, क्या बोल गए? फॉल्स भी बोल दिया और बोल दिया नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, आप कह रहे हो कि एमपीज बन ही नहीं सकते, मतलब नॉन एमपीज नहीं बन सकते, आप ये बोल रहे हो? आप बोल रहे हो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ, मतलब मिनिस्टर्स ही बन सकते हैं, आप शायद ये कह रहे हो कि मिनिस्टर्स ही बन सकते हैं। आई गो बियॉन्ड, आई से इवन आई कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट कमिटी। ठीक है, ये भी ट्रू है, क्योंकि कैबिनेट कमिटी हैज स्पेस फॉर एक्सपर्ट्स लाइक मी। ठीक है, तो भाई कैबिनेट कमिटी में एनएसए भी तो होते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, NSA is a part of it. NSA has been given cabinet rank, right? I think cabinet committee on economic affairs, the नीति आयोग के जो VC हैं, he is an invitee to that, right? So that is the thing, right? तो कैबिनेट कमेटी में एक्सपर्ट मेंबर्स आ सकते हैं,
डेफिनेटली, वाई नॉट। कोई वोटिंग शोटिंग नहीं होता यहाँ पे यूजुअली कंसेंसस से लिया जाता है डिसीजन। सो कैबिनेट कमेटी का क्या नॉन एमपी बन सकता है? बट यस, वाई नॉट, वाई नॉट एज एन एक्सपर्ट, यस। ठीक है, नॉन एमपीज कोई भी बन सकता है, सड़क से उठा के राजा बना देंगे, बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, वाई नॉट। काफ़ी कैबिनेट कमिटीज़ में आपको दिखेंगे एक्सपर्ट्स दैट विल बी हेल्पिंग द प्राइम मिनिस्टर, राइट? ठीक है, चलो। VC specifically of Niti Aayog is a member of a lot of committees, cabinet committees. Then we also have NSA who is there. ठीक है, Ajit Doval ji is a member of cabinet committees. Most likely the cabinet committee on security. He is a member of that. ठीक है, and he is a permanent member अभी के लिए। ठीक है, and he has also been given the rank of the cabinet minister. Even the principal secretary of the prime minister has been given the rank of a cabinet minister. Has been given the rank of a cabinet minister. कैबिनेट सेक्रेटरी को भी कैबिनेट मिनिस्टर वाले वो नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज़ बीन गिवन द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो फेवरेट तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, कोई भी कितना भी कैबिनेट सेक्रेटरी बनता रहे। प्राइम मिनिस्टर का काम तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से होता है। बिकॉज क्यों बताओ, वाई? प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ज़्यादा प्यार क्यों है बताओ, वाई? प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कैबिनेट सेक्रेटरी से ज़्यादा प्यार क्यों है प्राइम मिनिस्टर को, बताओ? वही है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज वाला डिफरेंस। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अरेंज मैरिज और लव मैरिज वाला डिफरेंस, वहाँ अपनी पसंद का है। ठीक है, वो अपनी पसंद का है, वो अपनी पसंद का नहीं है। ठीक है, वो ऑब्वियसली आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर जब आपकी पसंद का नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी, तो फिर ही विल नॉट लाइकली लिसन टू यू। बट इफ़ यू हैव गिवन समवन पैट्रोनेज, ठीक है, आपने उसको पैट्रोनेज दिया है, मोस्ट लाइकली ही लिसन टू यू मोर, राइट? दैट्स वाई द यू विल सी ऑफन दैट द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफन इवन गेट पोस्ट रिटायरमेंट। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के चले गए, उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर विल कंटिन्यू एंगेजिंग विद यू। अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज नृपेंद्र मिश्रा, राइट? अयोध्या, शक्तिकांत, तो क्या ही वॉज नॉट, शक्तिकांत दास वॉज नॉट अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ही वॉज अ फाइनेंस सेक्रेटरी फ्रॉम व्हाट आई नो, राइट? बट नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या की कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ही अच्छा प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट हो गया क्या? ठीक है, सो दैट इज ओके, यस, ओके ओके। अभी पीके शर्मा के बाद वो सब बने होंगे, ठीक है, पीके मिश्रा के बाद। ठीक है, यस, हाँ हाँ, ओ आई एम नॉट कैचिंग अप देन, है ना? यस, तो दैट इज द थिंग। नृपेंद्र मिश्रा को फिर अयोध्या की कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, बिकॉज ही इज द फेवरेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लॉट ऑफ पीपल, पीके मिश्रा आफ्टर ही रिटायर्ड, आई थिंक ही वाज गिवन सम फॉरेन में भेजते हैं उनको एज अ स्पेशल बेसिकली एनवॉय, राइट? लॉट ऑफ प्लेसेस देखो, सो ब्यूरोक्रेट्स तो वही है, ये चीज़ रहती है। ये विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरोक्रेट्स, पीएमओ में ब्रिजेंद्र पाठक वाज देयर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। ही वाज नोन एज द सुपर प्राइम मिनिस्टर, सुपर प्राइम मिनिस्टर, ही वाज नोन एज सुपर प्राइम मिनिस्टर, ही हैड अ लॉट ऑफ पावर, राइट? तो पसंद जब लव मैरिज होती है तो फिर सब सही रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली। एनीवे, लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स, देख लो। या The Constitution of India classifies the ministers into four ranks, namely Cabinet Minister, Minister of State with independent charge, Minister of State and Deputy Minister. ठीक है, गलत है। ठीक है, गलत है। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा। हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, रॉ में आप ये रिसर्च देख सकते हो, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासिफाई दिस बट रादर इज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय इंडिया। ठीक है, चलो। इंटेलिजेंट गेसिंग भी ला सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, ये यूजुअली गलत होती है। चलो, लेट्स लुक एट द स्टेट। अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम हो गया, सीओएम होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? इट इज मैंडेटरी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपॉइंट अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। वेरी गुड, ट्रू ट्रू ट्रू, सिंपल क्वेश्चन। याद रखना है आपको, OJMC, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज है हमारा, जीजन मेरी कॉलेज। ठीक है, गर्ल्स कॉलेज है। तो वो याद रखने के लिए मैंने तो JMC से याद कर लिया था। ठीक है, दोज हु आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको JMC सही से याद रहता होगा, OJMC करके मैंने याद कर लिया था। ठीक है, आपको कुछ और याद करना है, यू कैन रिमेंबर अदरवाइज। ठीक है, चलो, एनीवे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और मुझे कुछ दिखा नहीं खास का काम का, कुछ भी ज़्यादा बढ़िया नहीं था। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते। अरे
PM automatically heads the committee of which he becomes a member. अदनानी सिंह नो, स्पीकर। अदनानी सिंह की भाई ये तो स्पीकर है। अच्छा, लेट अस इमेजिन, अब मैं जरा आपको इमेजिन करवाता हूँ। वेरी ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये मान लो आपकी सीट है, ठीक है। यहाँ पे ये बागबान वाली चेयर है जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली बैठते हैं, ठीक है। अभी ड्राइंग व्राइंग पे ज़्यादा मत करना, ठीक है। यहाँ पे साइड वाले लोग बैठते हैं, ठीक है। अदनान बोल रहे हैं, अदनान बोल रहे हैं कि भाई, एंड डोंट थिंक ऐसे, मैं आपको बस इमेजिन करा रहा हूँ। अदनान इज सेइंग कि PM विल नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द हेड ऑफ द कमिटी। नाउ इमेजिन, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अमित शाह बैठे हैं। डज दिस, अमित शाह जी बैठे हैं। हाउ डज दिस पिक्चर लुक टू यू? हाउ डज दिस पिक्चर, नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं को इमेजिन ही करवाना है आपको। हाउ डज दिस पिक्चर लुक टू यू? यू गेटिंग इट, समझ रहे हो आप? भाई इफ प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ एनी कैबिनेट कमिटी ना, ही विल सिट हियर, ठीक है, ही विल सिट हियर, ही इज गोइंग टू हेड इट, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर द अब्सर्डिटीज, आप सोच भी सकते हो, ठीक है। पॉलिटी हमेशा रट्टे से नहीं होती, हमेशा रट्टे से नहीं, यू कैन थिंक ऑल्सो। हाउ डज इट लुक इफ द इफ फाइनेंस मिनिस्टर इज चेयरिंग द कैबिनेट कमिटी एंड द प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग ऑन द साइड? भाई मतलब ही नहीं है ना, डज नॉट मेक सेंस। नाउ टेल मी, he, the prime minister, heads three important committees. I am not saying he heads only these committees, but I am saying he heads three important committees. Name them. Very good. Political affairs, economic economic affairs, ये तीसरी वाली सब अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। एंड दिस अपॉइंटमेंट कमिटी, ओम, है ना, वी हैव डिस्कस्ड इन आर एनरिचमेंट कोर्स, शालिनी, वी हैव डिस्कस्ड इन आर एनरिचमेंट कोर्स, जहाँ पे हमने बात करी थी हाउ दिस अपॉइंटमेंट कमिटी इज द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द पैट्रोनेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. Why the prime minister is so powerful in a parliamentary system? It is because he has the power of patronage. Where does this power of patronage come from? It comes from this appointment committee. ही डिसाइड्स कौन बनेगा डिप्लोमेट, ही डिसाइड्स कि कौन कहाँ पे जाएगा, ही डिसाइड्स कि किसका चीफ कौन बनेगा। ये सारी जो बातें हैं ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी डिसाइड करती है। एंड यू अंडरस्टैंड दिस, ये चीज समझो, व्हेन यू आर द लीडर, जिसको तुम कहाँ अपॉइंट कर रहे हो ये तुम्हारा ही प्रेरोगेटिव होना चाहिए, राइट। यू आर द मैनेजर अल्टीमेटली। अपॉइंटमेंट कमिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर, एनी लीडर, एनीवेयर, कोई भी सिस्टम चला रहे हो। सपोज करो आई एम रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे यही राइट नहीं है कि कौन टीचर कौन सा लेक्चर लेगा, अभी तो सारे मैं ले रहा हूँ, बट कौन सा टीचर कौन सा लेक्चर लेगा यही राइट मेरे पास नहीं है। Powerless, this organization cannot run, right? So the leader will decide, and that is where he derives his power, because he can give patronage. Patronage का मतलब क्या है? खुश कर सकते हैं लोगों को, है ना, कि ये वाली पावर दे दी, ये वाली पावर दे दी। इट इज दिस दैट मेक्स हिम वेरी वेरी पावरफुल, राइट। इट मेक्स हिम वेरी वेरी पावरफुल, द प्राइम मिनिस्टर, उनकी पोजीशन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर, एनी प्राइम मिनिस्टर, राइट। द पावर ऑफ पैट्रोनेज makes the power of the prime minister's positions very very important, very very important. This is what differentiates him from other ministers. He has the power of patronage, ठीक है। चलो, अब इस पे आ जाते हैं, अदनान वाली बात पे आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट विच कमिटीज आर हेडेड बाय द स्पीकर, ये भी याद कर लेते हैं, थोड़ा साथ ही याद कर लेते हैं, ठीक है। आपको, आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, विल जस्ट ट्राई टू डू इट यहीं कहीं। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, BAC, वेरी गुड। द सेकंड कमिटी जल्दी बता दो, सेकंड कमिटी बता ही दोगे मोस्ट लाइकली, इट्स वेरी इंट्यूटिव। रूल्स कमिटी, वेरी गुड। एंड इट्स, लेट्स सी हु कैन आंसर द थर्ड वन, विच इज द थर्ड कमिटी। ये थर्ड थोड़ा बता पाना मुश्किल रहता है, ठीक है। पर्पस कमिटी, वेरी गुड, इट इज जनरल पर्पस कमिटी। रिशिता, GPC, जनरल पर्पस कमिटी। बाकी रूल्स कमिटी और बिजनेस एडवाइजरी कमिटी आपने बताई दिया जनरल पर्पस, वेरी गुड, राइट। सो दैट इज द कैबिनेट कमिटी, ये भी हो जाता है हमारा। तो कैबिनेट कमिटीज हमारा खत्म हो जाता है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ थोड़े टफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्या कह रहे हो, अभी तक कौन सा इजी पूछ रहे थे? अभी तक कौन सा इजी पूछ रहे थे? चलो, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द थ्री लिस्ट एक्सेप्ट फॉर दिल्ली एंड पुदुचेरी। यूनियन टेरिटरीज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं। फॉल्स। हम्म, फॉल्स। हम्म, अब आपको समझ में आया?
ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को फैक्टर इन करो। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ ये भी बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात। दिस इज द थिंग, एक तो जम्मू एंड कश्मीर को भी फैक्टर इन करो, कोई बात नहीं, उसे भी फैक्टर इन कर लिया, तब भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दिल्ली और पुदुचेरी में दे कैन नॉट मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट की वो पार गई नहीं है, इवन दो उन्होंने लेजिस्लेचर दे दिया दिल्ली पुदुचेरी को, जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड कर लो, ठीक है, उनको भी दे दिया, तो क्या हो गया, लेजिस्लेचर दे दिया तो, राइट। पार्लियामेंट्स पार टू मेक लॉज ऑन ऑल ऑफ द थ्री लिस्ट्स स्टेज इंटैक्ट, एंड अ लॉट ऑफ यू स्ट्रगल इन इट बिकॉज आपने आंसर ही नहीं करा। ठीक है, जब आप आंसर नहीं देते दैट मीन्स आप स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, यू आर हेजिटेंट, राइट, एंड यू आर टेकिंग टाइम। This is a false statement because the power to make laws with respect to all of the three lists stays intact with the parliament regardless आपके पास legislature है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। You getting it? ठीक है, so this is a false statement, very good those who answered, you've done a great job। ठीक है, good मानसी। ठीक है, चलो, legislative assembly of Puducherry can legislate on state and concurrent list except public order, police and land। युक्ता इज सेइंग फॉल्स, ऋषिता इज सेइंग फॉल्स, हाँ जी। ओम इज सेइंग फॉल्स। वाई इज इट फॉल्स दोस्तों, जल्दी बता दो। ये एक्सेप्ट के बाद वाली बातें ये दिल्ली पे वैलिड है, पुदुचेरी पे वैलिड नहीं है। ठीक है, बस यही बताना था आपको। ठीक है, कैन डू फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पुदुचेरी को जिस पे लेजिस्लेट करना है करो। ये जो एक्सेप्शन है कहाँ पे वैलिड है दोस्तों, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये है दिल्ली के लिए। ठीक है, ये है दिल्ली के लिए। चलो, अब आ जाओ। द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी और पुट इट अंडर द jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एन एडजेसेंट और एडजेसेंट स्टेट। वेरी गुड, यस। Rishita ट्रू, गौरव ट्रू, शालिनी सिंह फॉल्स। ठीक है, ओम इज सेइंग फॉल्स। गुड गाइस, आई थिंक शालिनी वेरी गुड एंड ओम वेरी गुड, यू कॉट इट। ठीक है, और अब आप ये नोटिस करो कि हाउ कंफ्यूजिंग इट कैन गेट फॉर यू व्हेन द यूपीएससी रिप्लेसेस पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, हाउ डिफिकल्ट इट गेट्स। यू गेटिंग इट, ये आपको अब रियलाइज होगा कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का रिप्लेसमेंट इज वन हेल ऑफ अ टफ जॉब टू आइडेंटिफाई। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है, यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, सो द प्रेसिडेंट कैन स्टैब्लिश हाई कोर्ट फॉर यूटी और नो, इट्स द पार्लियामेंट, राइट। एंड दोज हु हैव आंसर्ड इट, बहुत ही सही, बहुत ही सही। आपको प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा तो मानसी, ये यूनियन टेरिटरी में, ये यूनियन टेरिटरी वाले चैप्टर में। ठीक है, सो एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा ही नहीं, हाँ आपने यहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं पढ़ा है ना, आपने, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यू डू इट क्विकली, यही तो है मानसी, यही तो अपने को देखना है, यही यूपीएस जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना, यही होगा। आप आओगे घर पे और देखोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आई थॉट ही सही है, क्यों नहीं पढ़ा। सो यू हैव टू सी दोस, यू हैव टू व्हेन यू आर रीडिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव एट द स्वैपेबल थिंग्स। नोट करो, अंडरलाइन करो, गोला बनाओ, जो करना है करो, जो तुम्हें, और मैं एक आपको अभी सजेशन भी दूंगा कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं प्लीज मार्क देम, गोला बनाओ। ठीक है, कि ये क्या लिखा है, टेक 5 सेकेंड्स वहां पे कि ये स्वैप तो नहीं किया, स्वैपेबल चीजें, इन चीजों पे ध्यान दो। रीडिंग इज ऑल्सो स्किल, सॉल्विंग अ पेपर इज अ स्किल, राइट, नोटिस इट। ठीक है, फिर लॉजिक लगाओ, याद करो, जो करना है करो, बट ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज, लॉट ऑफ यू आर सेइंग कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स का मतलब क्या है, पहली बात तो सिली मिस्टेक का मतलब है इजी क्वेश्चन था आपने गलत कर दिया, राइट, और वो एक्चुअली क्योंकि वो इजी था इसीलिए आपने गलत किया। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, whenever we have an easy question we have a tendency to put our guard down। ठीक है, जैसे अरे यार ये तो इजी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ द एग्जामिनेशन रिक्वायर्स यू टू सॉल्व द पेपर लाइक अ मशीन, मैकेनिकल मशीन दोस्तों। यू हैव टू एक्ट लाइक इजी क्वेश्चन देख के ही स्माइल नहीं करना है। ठीक है, कि ये तो इजी आ गया है तो फोड़ दूंगा मैं, और टफ क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। यही है बस स्थिति प्रज्ञा, माधव जो बोलते हैं पार्थ को, यही है स्थिति प्रज्ञा है। पार्थ, अगर इजी क्वेश्चन को देख के तुमने स्माइल नहीं करा और टफ क्वेश्चन को देख के तुमने दुखी नहीं हुए, यू आर गोइंग टू क्रैक इट। इन 2021 आई फेल्ड द एग्जामिनेशन और आई चोक्ड, जो कि मैं आप लोगों को एथिक्स में पढ़ा भी चुका हूँ, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। ठीक है, आई डिड इट ओनली बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली केप्ट टेलिंग माई सेल्फ दैट दिस इज अ टफ पेपर, and that created a depressing loop when I came home and told my friend Piyush, who's
who cleared IFOS cut off that year, and it was his last attempt that year. And जब मैंने उन्हें बताया तो he was like कि इतने कम attempt कैसे किए, an aspirant of your caliber should not be attempting solo. And I attempted, I think 70 के नीचे पहुंच गया मैं, नहीं हाँ इसके नीचे इतना ऐसे पहुंच गया. Why? I could have attempted it better. उस दिन के बाद से आई डिसाइडेड कि आई विल फेल दिस एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई विल नॉट फेल बिकॉज ऑफ चोकिंग. चोक करने की वजह से तो फेल नहीं करूंगा. एंड दैट क्रिएटेड, आई ऑल्सो स्टार्टेड सर्चिंग कि व्हाट इज एंटी फ्रेजिलिटी, क्या होता है, निकोलस तालेब का कॉन्सेप्ट. तो दोस्तों नेवर एवर चोक. मैंने आपको लास्ट ईयर भी जो लोग थे मेरे साथ, फेल हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल हो जाओ प्रीलिम्स में, बट इस वजह से फेल मत होना कि अगले दिन आके लगे कि आई कुड हैव डन दिस. राइट, अगले दिन भी यही लगना चाहिए कि यार नहीं हुआ, मैंने तो अपना बेस्ट दिया. अगले दिन ये लगना चाहिए यार आई कुड हैव डन दिस, आई कुड हैव डन दिस. तो नेवर फेल बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रीजंस. फेल होना इज एब्सोल्युटली फाइन. लाइफ में हमें मोस्टली फेलियर ही मिलता है, ठीक है, 100 में से 95-97 टाइम्स फेलियर मिलेगा. एंड फेलियर कुछ नहीं होता है, यू जस्ट लर्निंग, राइट. बट डू नॉट फेल बिकॉज ऑफ दिस. अगले दिन आके बस मुझे ये बोलना कि सर पॉलिटी के इजी क्वेश्चन गलत कर दिए मैंने, है ना, या दीपांक ज्योग्राफी के इजी क्वेश्चन गलत कर दिए. ये मत करना बस, ठीक है. मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ, डू नॉट मेक सिली मिस्टेक्स. सिली मिस्टेक्स के लिए फांसी है ऐसे पेपर में जहाँ इट इज सच अ रैंडम पेपर और तुम इजी क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो. फिर क्या, आपसे क्या सिंपैथी रखें हम, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग सच अ रूकी मिस्टेक इन सच अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, राइट. दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट एंड यू टेकिंग इट लाइटली, राइट. तो पुट योर गार्ड अप, ठीक है. वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आए उसमें भी घबराओ मत, ठीक है. चिल होके पेपर करो लाइक अ मशीन, कीप योर इमोशंस अवे. This exam can only be solved by people, cracked by people who have nerves of steel. If you are someone जिसका हार्ट नहीं है, दम नहीं है, मत करो, ठीक है, नहीं हो पाएगा. दम चाहिए इस एग्जाम में तुक्का मारने के लिए भी, राइट. व्हेन आई गिव माई सेकेंड अटैम्प्ट, उसमें आई क्लियर्ड, है ना. देन ऑल्सो आई वॉज वेरी अपसेट आफ्टर गिविंग द पेपर. मैं अपने पापा को बोल रहा था इतनी पढ़ाई करी मैंने, है ना, एंड स्टिल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वी डोंट नो. क्योंकि सेकेंड अटैम्प्ट में भी आप थोड़े नवाइस ही होते हो, नाइव होते हो, कहाँ से आते क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा, है ना. तो आई वॉज डिसइल्यूजन दैट टाइम ऑल्सो, एंड इवन इन द फिफ्थ अटेम्प्ट भी मेरा डिसइल्यूजनमेंट कम नहीं हुआ. द पेपर इज लाइक दैट ओनली. तो ये मत सोचना जो लोग अभी नए नए प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि पहले तो पेपर ईजी आते थे. 2020 में इतना खतरनाक पेपर था ना, ठीक है, अब ईजी लगता है वो देखने में, बट इट वॉज सच अ टफ पेपर. आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल कोलैप्सिंग इन द एग्जाम हॉल, राइट. एंड इट वॉज द पीरियड ऑफ कोविड, राइट. तो बच्चे मास्क दे दे के पेपर दे रहे थे. मेरे तो एग्जाम सेंटर में खाली था एंड इट वॉज अ टेरराइजिंग मोमेंट 2020 में पेपर देना, ठीक है. बिकॉज यू डिडंट नो द एक्सटेंट ऑफ कोविड, कितना टेरराइजिंग हो सकता है वो. उस समय में हमने पेपर दिया वेयर द सिचुएशंस एट होम वर ऑल्सो नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर स्टडिंग. क्योंकि कभी इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, कभी मेंटल प्रेशर्स हैं, कभी आपका कोई आसपास में बीमार पड़ जा रहा है. पीपल हैव गिवन एग्जाम इन दोज कंडीशंस, राइट. सो डोंट थिंक कि अब टफ पेपर आ रहे हैं, पहले ईजी आते थे. तब से नॉर्मल वही चल रहा है, सेम प्रोसीजर है, हर साल शौक लगता है, ठीक है. चलो, यू हैव टू बिकम एंटी फ्रेजाइल. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एनी सेपरेट प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरी. वेट कर रहे थे आप मेरे कि ये कब भाषण खत्म होगा. स्टेटमेंट पहले से पढ़ रखी थी. टाइप करके रख रखा था हमने, ठीक है. गुड गुड गुड. यस, एब्सोल्युटली मानसी, वेरी गुड शालिनी, ठीक है, गुड गुड गुड. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एनी सेपरेट प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. दिस इज एक्चुअली ट्रू. एंड जो भी यूटी के प्रोविजंस होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क कर लेना अपनी लक्ष्मीकांत में, जिन लोगों ने नहीं करी है. दीज पीपल हु आर आंसरिंग आर हैव डन अ गुड जॉब, ठीक है. तो पता है मुझे इन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है. चलो, ट्रू और फॉल्स, ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी. वी फील कि फेडरल सिस्टम है, तो यू फील लाइक कि ओके नहीं दिल्ली का तो कोई और करता होगा, ऐसे कंफ्यूजन से क्रिएट हो जाता है. जस्ट टू क्लैरिफाई इट, इट्स नॉट वेरी टफ, बट समटाइम्स वी हैव दीज कंफ्यूजन्स, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन. चलो चलो, नेक्स्ट इज, ध्यान रखना 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी. यस, रिमेंबर द 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. Max strength of Council of Ministers is 15% of the total strength of the State Legislative Assembly. True or false? For basically, oh, I'm talking about, sorry, Delhi. This is in context of Delhi. Let me rephrase it. Delhi. We are talking about Delhi, दोस्तों.
है ना, फिर फॉल्स बन जाती है, ठीक है। इट इज़ नॉट 15%, 15% सेंटर के लिए, 15% स्टेट के लिए, बट इट इज़ नॉट 15% फॉर दिल्ली, इट इज़ 10%। 10%, और सीट्स कितनी है दिल्ली में, जो लोग दिल्ली में, यू आर अवेयर, 70 सीट्स। 10% ऑफ 70 इज 7, दैट मीन्स अपना 7, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज़ 10%, बस आप ये याद रखो। नेक्स्ट, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, अगेन दिस इज अ दिल्ली स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऑल ऑर्डिनेंसेज require the permission of the president before promulgation and even withdrawal of the ordinance. All ordinances require permission of the president before promulgation and even withdrawal. Very good. True, true, true. Now, who can give me the logic of this? रटेंगे तो है ही हम, बट जरा लॉजिक सोचते हैं। तो दोस्तों, वन लॉजिक दैट वी कैन थिंक इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। वेरी गुड, वेरी गुड Rishita. The lieutenant governor is merely an agent of the president. He is not the constitutional head of the state. He is merely an agent. And that is why the agent cannot legislate. Very good. Very good, guys. ठीक है. So unlike the state governments, yes. Unlike the governor, so he is just an agent. Very good. Classic. बढ़िया, बहुत सही. चलो. Last statement for today. नहीं, second last statement for today. Lieutenant governor can withdraw ordinance anytime, but he cannot promulgate an ordinance when assembly is suspended or dissolved. Lieutenant governor can withdraw ordinance anytime, but he cannot promulgate an ordinance when assembly is suspended or dissolved. पढ़ के अपना करो. ट्रू, ट्रू, ट्रू शालिनी, ट्रू. यूनियन टेरिटरी के चैप्टर में जितने भी टफ स्टेटमेंट्स और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड देम हियर, बिकॉज आई नो जस्ट लाइक यू, आई वाज आल्सो एन एस्पिरेंट, तो यूनियन टेरिटरी पे तो इतना ध्यान देंगे नहीं हम, ठीक है। तो जो भी टफ स्टेटमेंट्स थी, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड इट. डू दिस वंस यू आर डन विद दिस एक्टिव रिकॉल, गो बैक एंड सी द चैप्टर अगेन, यूनियन टेरिटरी वाला, राइट. ओम इज सेइंग फॉल्स. ओम, व्हाई इट इज फॉल्स? बताओ बताओ, मतलब आप बोल रहे हो कि ही कैन व्हेन इट इज सस्पेंडेड और रिजॉल्व, या फिर ये बोल रहे हो कि ही कैन नॉट विदड्रॉ एनी टाइम? हाँ हाँ हाँ. अब अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो, हाँ, मतलब एक्चुअली सो फर्स्ट स्टेटमेंट में मैं वही बोल रहा हूँ, परमिशन ले ली हमने, है ना, कोई बात नहीं, परमिशन ले ली, लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि परमिशन ले ली, फिर आप सही है, आप सही है ना, हाँ, ठीक है. तो परमिशन ले ली, बट ही कैन नॉट, सो आइडिया इज दैट इट इज़ ट्रू, राइट, इट कैन ओनली बी डन व्हेन देयर इज रिसेस, और ये तो ठीक है ना, ये तो होता ही है, ये तो नॉर्मली भी है, रिसेस में ही होता है ऑर्डिनेंस, ठीक है. तो इसमें कंफ्यूज होना, बस आपको डर लग रहा है कि यूनियन टेरिटरी है, बट द मेन थिंग इज द क्रक्स इज दिस की ऑर्डिनेंस तो रिसेस में ही होता है, ठीक है. तो सस्पेंशन और डिसोल्यूशन पे कहाँ से आ गया भाई ऑर्डिनेंस, राइट. तो ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट ही हुई है. चलिए लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, HM होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर. वेरी गुड, सिंपल, ठीक है. चलो, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. द लास्ट थिंग दैट वी हैव इज, और विच इज विद रिस्पेक्ट टू द GNCTD एक्ट. आई थिंक दिस इज नॉट गिवन इन लक्ष्मीकांत, है ना. आई थिंक नई वाली में भी नहीं दे रखा है, मेरी में तो नहीं दे रखा, नई वाली में, ठीक है. सो यू नीड टू सी दिस GNCTD एक्ट. आई थिंक दिल्ली से बहुत प्यार है यूपीएससी को, और मेंस में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं. सो आई थिंक प्रिलिम्स में भी दे माइट आस्क क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है. आई ट्राई टू डू दिस इन द करंट अफेयर्स क्लास, बट क्यों मेरा काम बढ़ा रहे हो, है ना, कर लो यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे ही मैंने कर दिया. तो फर्स्ट थिंग इज रूल्स मेड बाय द दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दे मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द लोकसभा रूल्स. नाउ लुक एट हाउ आई हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट नोट, ठीक है. आप लोगों को भी पता है, बट ध्यान रखना, इसमें बहुत लंबा लंबा लिखा था. अगर मैं इसको अपने उसमें नोट डाउन करूँ तो लिखूंगा रूल्स ऑफ दिल्ली SLA, और ऐसे एरो डाल के लोकसभा रूल्स, ठीक है, ऐसे दोनों तरफ एरो बना के हारमोनी में, ठीक है. prohibits the state legislative assembly from making any rule to enable itself or its committees. मतलब बेसिकली कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और उसकी कमिटीज़, ठीक है, क्या नहीं कर सकती, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी मैटर कंसिडर नहीं कर सकती, कोई भी मैटर डिस्कस नहीं कर सकती, ले नहीं सकती, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में इंक्वायरी नहीं कर सकती, ठीक है. क्या क्या करेंगे फिर ऐसे, CM का क्या है, उसका लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है. और फिर इट एनी प्रोविजन इन फोर्स हैविंग द अबव सेड इफेक्ट विल बी वॉइड. मतलब अगर किसी, अभी आपका कोई एग्जिस्टिंग था जो केजरीवाल जी ने इंक्वायरी करने के लिए किया था,
सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। कोई भी केजरीवाल जी ने कमेटी बनाई थी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हम सुप्रीम कोर्ट से केस हार के आए हैं, ठीक है। तो फिर हमारा कौन सा प्रिंसिपल वैलिड हुआ यहाँ पे? हाउ डिड वी ओवरटर्न दिस जजमेंट? विच प्रिंसिपल? विच प्रिंसिपल? द पार्लियामेंट हैज ओवरटर्न दिस जजमेंट। विच प्रिंसिपल इज इन प्ले? विच प्रिंसिपल इज इन प्ले? द प्रिंसिपल ऑफ, अरे, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, राइट, है ना? वेरी गुड। So the principle of parliamentary supremacy is in play where the parliament is the first among the equals. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया डिसीजन, कोई नहीं, लेट्स लेजिस्लेट बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट आल्सो लेजिस्लेटेड, राइट? इट वाज नॉट क्लियरली गिवन इन द law. The Supreme Court legislated using 142. Let us legislate again. And whenever there is a conflict between these two laws, the Parliament's law will hold supreme because this is the principle of parliamentary supremacy, right? Very good. चलो, अनदर थिंग इज ओपिनियन ऑफ द एलजी। एलजी कोई भी एग्जीक्यूटिव, बेसिकली बात है, कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना है, ओपिनियन एलजी का लेंगे। कौन से मैटर्स पे, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस पे कौन से मैटर्स पे उनको ओपिनियन लेना है, ये भी एलजी ही बताएंगे, ठीक है। एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, इजंट इट? क्या है इसमें, है ना? दिस एक्ट, ओपिनियन अगर हम इस पर डालें, ठीक है, एवरीवेयर वो बोलेंगे कि एवरीवेयर, यू सी सच टेंडेंसीज ऑल्सो इन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, राइट? हाउ ही टुक ओवर द सिक्योरिटी ऑफ वाशिंगटन, ठीक है। नाउ वो सेंट्रल फोर्सेस के अंडर डाल दिया कि ओके, बहुत दिक्कत हो रही थी, परेशानी होती है सिक्योरिटी की। सच टेंडेंसीज आर ऑब्वियसली, दे थ्रेटन फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पेसिफिकली दिस एक्ट, बिकॉज दिस इज प्राइमरीली मेड टू ओवरटर्न अ जजमेंट एंड ऑल्सो फॉर सर्टन अदर पोलिटिकल एक्ट्स। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। एज अ टीचर मैं नहीं चाहूँगा कि आप मेरा ओपिनियन लेके जाओ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट? दैट दिस वाज डन फॉर पोलिटिकल रीजंस, ऑब्वियसली, राइट? ठीक है, बट इज इट रॉन्ग कि डेमोक्रेसी में पोलिटिकल रीजंस की वजह से लॉ ना बने? नो, इट इज़ नॉट रॉन्ग, पॉलिटिक्स ही तो है, ठीक है, यही तो है प्ले, वी वांट द पॉलिटिक्स टू प्ले, राइट? सो यही तो पॉलिटिक्स होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? ठीक है, इसी बात पे थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। मुझे पता नहीं चला, काफ़ी टाइम जल्दी निकल जाता है, ठीक है। यूजुअली मुझे 2 घंटे बाद ही पता चलता है कि ओके 2 घंटे हो गए, राइट? सो इट्स 9:40, 2 आवर्स वी हैव कंक्लूडेड आज का सिलेबस, ठीक है। आई थिंक 7:30 वर्क्स वेल, ठीक है। चलो, ओके गाइज, मज़ा आया, मज़ा आया। यस यस, बाय बाय। रूपाली, यू हैव टू इन्फॉर्म मी, ठीक है, इन्फॉर्म मी, बाय बाय। बिल्कुल, दोस्ती तो बनी रहेगी अब हमारी, ठीक है। मज़ा आया। यस, गुड नाइट गौरव, प्लीज़ टेक केयर, है ना? हेल्थ का ध्यान रखो, दवाई ले लेना एंड टेक अ ब्रेक इफ़ यू नीड, ठीक है। फीवर वगैरह को पंगे मत लिया करो, ठीक है, प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट गाइज, टाटा, बाय बाय। आई शेयर द PDF, ठीक है। चलो, बाय बाय। अ, सर सर। हाँ ओम, बताइए, बोलो बोलो। हाँ,